जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह और मैं हूं हुमायूं ज़ेब-अब्बासी। आज आपको कैमरे का शॉट थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। यकीनन आप भी चीज़ें नोटिस करते होंगे। पहले आपको हम बड़े जूम में लगते होंगे, बड़े लगते होंगे, लेकिन आज थोड़े से मुख्तलिफ नहीं, हमारे पीछे का बैकग्राउंड भी तो डिफरेंट होगा। पहले हम उसके सामने खड़े ये मुझे नहीं पता था ना, इतना नहीं सोचता ना मैं यार, इतना तो नहीं सोच सकता मैं। छोटा सा दिमाग है ना, तो जोर ना कल डाला अल्लाह का शुक्र है ना कि सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी में बल्कि बेशतर इलाकों में बारिश हुई और बड़ी जम के बारिश हुई। पहले मौसम बनता रहा, दुआएं की, बहुत मौसम ने तंग किया, बहुत लड़ाई की, बहुत नाराजगियां दिखाई कि नहीं करूंगा बारिश, नहीं करूंगा। क्या कर लोगे? हमने कहा यार ना करो यार, खुदा के लिए। रोने वाली हालत हो गई थी। हमने उससे कहा कि तुमने भी उधर ही जाना है, हमने भी उधर ही जाना है, एक ही जगह जाना है। तुमने क्या दोज़ख में जाना है? मौसम जन्नत में जाना है, हमारी दुआएं लेके जन्नत में जाओ। तो उसने कहा अच्छा चलो, ये धमकी आपने जरा फिट वाली दे दी है। तो उसने कहा लो जी, ये हुई बारिश। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब-अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फिकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। लेकिन जब भी बारिश की दुआ करें, साथ में ये दुआ भी करें कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए, क्योंकि जिस तरह ही मानसून आता है तो उसी तरह फ्लडिंग का खतरा भी आ जाता है। बहुत सारे हमारे पास बिल्कुल एनडीएमए के इवन मैसेजेस भी आ रहे होते हैं कि आप अपने घर के बाहर वाली नालियों को, गली में जो नालियां होती हैं उनको आप लोग साफ रखें, ताकि ऐसा ना हो कि ब्लॉकेज की वजह से आपकी सड़क पे जो है वो पानी आ जाए। पिंडी इस्लामाबाद में ज़्यादातर निकासी का जो निज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग वो हालात नहीं देखते। अगर बहुत ज़्यादा में फिर थोड़ा सा मसला होता है, बट कराची लाहौर नहीं, लेकिन हुमायूं कराची लाहौर के मुकाबले में अंदरूनी पिंडी भी लाहौर फिर हो जाता है ठीक, क्योंकि लाहौर को उन्होंने बहुत डेवलप कराची में अगर बारिश हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। कराची वाले जो है कि आपको ऑफिस से छुट्टियां हो जाती है, कहते निकल जाओ इससे पहले कि हमें कश्तियों का इंतजाम करना पड़े। लिटरली बारिश की दुआ भी नहीं मांगते, क्योंकि वो यही कहते हैं कि बारिश जो है वो हमारे लिए रहमत ही जहमत बन जाती है। अच्छा जी, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हाँ, आज हम ऐसी जंग में हैं। हमने कहा कि हम दो टॉपिक है, मेरे पास भी था, उसके पास भी था, लेकिन मैं क्योंकि आज रिलेटेड टू वो उसके है तो टॉपिक है, तो मैं इसलिए वो पहले कर लेता हूं, फिर आप कर लेते हो। मुझे बताएं, अगर हम किसी और दिन कर लेंगे, जरूरी नहीं है। आप मुझे बताएं, अगर आप हलीमा जुल्फिकार आज होस्ट ना होती तो हलीमा जुल्फिकार क्या होती और क्यों होती? वजह भी आपने बताई। मैं अगर होस्ट ना होती, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, अगर आप लाइक होती, आपको पढ़ाई में दिलचस्पी होती, आपके नंबर आ जाते, तब भी मैं वो ना होती जो आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं। आप अगर बार-बार फेल ना होती तो आप क्या होती? अच्छा, मैं अगर होस्ट ना होती तो मैं सीएसपी ऑफिसर होती। मुझे बहुत शौक था सीएसएस करने का, एक एज तक, एक ख़ास एज तक बहुत ज़्यादा था। और उसकी जो रीज़न है वो मेरे फादर हैं। मुझे नहीं लगता, लेकिन तुम तो बहुत नालायक हो यार, तुम तो नहीं कर सकती सीएससी वैसे तुम लाइक थी, मुझे ये पता नहीं है वैसे। वर यू लाइक इन स्कूल? लाइक कौन सी मतलब आई वाज़न्ट लाइक इन कॉलेज। अच्छा ठीक है, वहाँ आके जिंदगी का बड़ा हो गया था, लेकिन स्कूल तक भी थी और फिर यूनिवर्सिटी में तो 15th पोजीशन आ जाती थी 16-17 बच्चों में। 16-17 ये कौन से स्कूलों में भाई? हम नॉर्मल वाले स्कूलों में पढ़े जहाँ एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, ठीक है? ऐसे स्कूलों में हम नहीं पढ़े। 16-17 कौन सा कॉलेज है जहाँ 16-17 बच्चे होते हैं? 50 बच्चे होते हैं एक तो क्या आती? 45th पोजीशन आती थी। हाँ, ऐसे ही कुछ था, ऐसे ही कुछ था। अच्छा, इफ आई वुड, मैं अपना तुम्हें बताऊं, और क्यों बनना चाहती थी कि अब्बू कहते थे? हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा असल में एक्चुअली जब शुरू उनका करियर हुआ था तो वो एक गवर्नमेंट जॉब से था। तो वो ये हमेशा कहते थे कि हमारा जो महकमा था उसमें अगर 22वें ग्रेड का अफसर भी है तो वो भी एक सीएसपी ऑफिसर के अंडर है, और सीएसपी ऑफिसर जो है जो 17-18 ग्रेड का पाकिस्तानी है ना, वो आके जो है ना हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता था, और हमारा वो जो बुड्ढा बाबा होता था 22वें ग्रेड का, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना, नहीं मतलब उनका ये कहना था कि जितने भी चीज़ें हैं पाकिस्तान में, जितने भी प्रोफेशन है उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई मुस्तहकम प्रोफेशन है तो वो सीएसएस है। अच्छा, वैसे मैं यकीनन आपके वालिद कह रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट लॉट, मेरे अब्बू यार वो अपने उससे कह रहे थे ना हिस्ट्री से, मेरे अब्बू एग्जैक्टली ही सोचते हैं। मुझे अब्बा को लगता है कोई 4-5 प्रोफेशन लाइन में रखे हुए, वो कहते हैं डॉक्टर,
फौज ऑफ कोर्स, एंड ये कि इस कामयाबी सिर्फ ज़िंदगी में इसी में है, और उसके बाद आप कहीं और कुछ अगर आपने कर लिया है तो आप खानदान में बताने जोगे नहीं है। मेरे अब्बा थोड़े से बेहतर हो गए थे, डॉक्टर के बारे में नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे बता दिया कि बाकी लोगों की बात नहीं होती। जब महफिलों में जाता तो कहते हैं हाँ हमारे तुम्हारा शो वॉच, मैंने कहा अच्छा सॉरी आप देखते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगता है, बट आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, यू न्यू इट। मैंने आपको बताया था। और आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी था। मैं दो मेडिकल कॉलेजेस में था। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, और फिर उसके बाद यू मेडिकल कॉलेज में भी मैं रहा। आपका रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में हो गया था? जी जी, क्या मतलब इससे क्यों देख? नहीं मैं वैसे पूछी हूँ, मैंने कहा का बड़ा हाई होता है, इसका मतलब आप बड़े लाइक फाइल। यार मैं बायोलॉजी में डिस्टिंक्शन। देखो आपने मेरी कितनी बेइज्जती की और मैं आपको कितना अच्छा तरह कह रही हूँ ना। मैं तो आपको तंग करता हूँ ना। अच्छी लड़की हूँ, बोलो मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ, बोलो आप। ठीक हो आप ठीक हो? नहीं आप अच्छी लड़की, आप अच्छी हो यार। अच्छा मैं बताऊं, मेरी बायोलॉजी में डिस्टिंक्शन आई थी ओ लेवल में, तो मेरे अम्मा पापा और मेरी गलती से वो डिस्टिंक्शन। ओ लेवल्स को तो मैं मानती ही नहीं हूं ना, वो तो पता नहीं क्या पढ़ाई होती है। इसको आज तो स्टूडेंट बताएंगे तुम्हें कि ओ लेवल की। तो बेटा मैट्रिक इज रट्टा, आपने रट्टा मार के सारा छाप जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना, फिर नंबर कटवाओ। आप वो लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है नंबर कटते हैं। जब अम्मी सबक सुनती है तो आप कहते पहला वर्ड बता दे, पहला वर्ड बता दे। पहला वर्ड बताया, वो पूरी बुक आपने सुना दी। जी नहीं, जब यूनिवर्सिटी में कहीं पे अटक जाओ, एक और वर्ड बता दे। यूनिवर्सिटी में आते हैं तो पहला लेक्चर ही ये होता है कि जी अब आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करनी है, अब आपने जो रट्टा सिस्टम था उसको भूल जाए। लेकिन करते नहीं है, फिर भी रट्टा ही होता है। जो टीचर ये कहते हैं वो ज्यादा रट्टा ले। तुम अभी ना हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं था ऐसा। अच्छा यूनिवर्सिटीज में तो डिफरेंट हो जाता है, यूनिवर्सिटी में डिफरेंट जाता है। सो मैं डॉक्टर बनना चाहता। हुआ ये कि मैं आपको किसकी ख्वाहिश पे? मुझे खुद बचपन से बहुत शौक था हमेशा, क्योंकि मुझे मिले डॉक्टर। डॉक्टर। क्यों नहीं बने? बताता हूँ ना क्या हुआ। अब मैं गया, मुझे बहुत शौक था, लेकिन मुझे बोलने का भी बहुत शौक था। और मैं क्लास में सबसे ज्यादा बच्चा होता था, तो सर किससे बातें, कोई बैठ जाए इनसे बातें शुरू कर दे रही थी। तो बाहर निकाल देते थे क्लास से। हुआ ये, सुनो तो हुआ क्या। अब मैंने क्लास ली तो मुझे उन्होंने आके पूछना कि अब रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में शायद इन बच्चों ने किसी ने पढ़ा हो या उन्हें पता हो, वहाँ पे माइक सिस्टम है। इतनी बड़ी क्लास होती थी कि वो माइक देते थे और कहते थे कि आप अपना सवाल करें। और टीचर्स के लिए भी होता है माइक। कंसेक्यूटिव 1 वीक मेरे पास माइक आता और किसी को बोले नहीं देता, लंबी बातें, इधर की बातें उधर की बातें। तो मुझे प्रोफेसर ने बुलाया और उसने कहा कि आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन एमबीबीएस? मैंने कहा नो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन एमबीबीएस। कहते योर कन्वर्सेशन विद अस इज नॉट रिलेटेड टू डॉक्टरेट एट ऑल। तो मैंने कहा अच्छा, इधर उधर की बातें करने का तो आपको बहुत शौक है, लेकिन आप एमबीबीएस से कोई आपको वो नहीं है। पहला हमारा मॉक हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह फेल सब में फेल, क्योंकि मैंने कहा यार आखिर में पढ़ूंगा, मैं तो आखिर पढ़ने की आदत थी मुझे। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, उन्होंने मुझे निकाल दिया। मुझे दे सेट कि यार यू कांट डू इट। और फिर मैं निकल के फिर यू मेडिकल कॉलेज में गया। ये मजे की स्टोरी है। अच्छा बतानी चाहिए कि नहीं? जल्दी बताओ यार, इतना सस्पेंस क्रिएट करो। यू मेडिकल कॉलेज में एक्चुअली एक सेक्ट ज्यादा लोग होते हैं, एक खास किस्म के लोग ज्यादा होते हैं। उन्होंने मुझे बहुत तंग किया, क्योंकि मैं छुई में ही था, और मुझे सर्दी लगती थी, तो उस बात पर मुझे तंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत तंग किया, तो मैं डर के वो मैंने छोड़ दिया था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं ज़ैनब? इंडोमी के अंदर तो कितनी प्यारी लग रही हो। बहुत प्यारी लग रही है। इंडोमी में एक और भी हमारे पास जो है वो फ्लेवर आ गए, 3 फ्लेवर है ना। कलर का कोई नया फ्लेवर आया? नहीं ये तो कल था ना, ये कल था जो येलो वाला था, ये हमने बनाया था। मीट मसाला, आज जो है लेमन तड़का और लेमन तड़का और चिकन चटखारा। ओए होए, तो आज लेमन होती जा रही हो तुम। बहुत ज्यादा नूडल्स हो गए। कल बड़े अच्छे जो है हमने वॉइस नोट सुने, छोटे छोटे बच्चों के, जितने भी हमारे खानदान के बच्चे हैं। लेकिन खास तौर पे जो क्यूटी था हसैन भाई का बेटा, उसने जो वॉइस नोट किया था ना, वो सुन के हमने बहुत लुत्फानंदोज हुए कि भाई थोड़े से नूडल्स इधर भी घर में भी बच्चे। आज क्या बना रही हो ज़ैनब? आज जो है चाइनीज बिरयानी बन रही है। वो क्या होती है? चाइनीज बिरयानी में इस तरह से होता है कि चाइनीज बिरयानी खा ही नहीं सकते, मसाले वाली चीज तो खा ही नहीं सकती। तुमने खुद बनाई है ना कुछ? मैंने खुद ही बनाई मैं खुद बनाती हूँ ना, घर में बनाती हूँ, तो वो उसको चाइनीज बिरयानी कहते हैं। अच्छा, तो इसमें सॉसेजेस भी जाते हैं, चिकन भी जाता है, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, सारी चीजें ऐड होती हैं। चिकन फ्राइड राइस और बिरयानी का ग्लूपा, कुछ भी घर में मौजूद है, मसाले से साले सब कुछ डाल दो और उसे को चाइनीज बिरयानी। ये ग्लूपा है चाइनीज चिकन फ्राइड राइस का, और बिरयानी का ग्लूपा। सॉसेजेस भी डाल रही है अंदर। चलें आप खाएंगे तो फिर बताइएगा गुड़प्पा है या चाइनीज बिरयानी। ठीक हो गया ज़ैनब। तुम बताओ क्या बनना चाहती थी यार? जब और क्या बन गई? मतलब बनी जो बनना चाहती थी, शुरू से जो बनना चाहती थी, तो आर्टिस्ट बनना चाहती थी। शेफ नहीं बनना चाहती थी? शेफ भी बनना चाहती थी, हाँ अच्छी तुम नहीं बन सकी अच्छी शेफ बन गई।
बदतमीज ऐसे ना करे मेरे साथ। अच्छा, फिर? तो आर्टिस्ट बनना चाहती थी क्योंकि मेरे जो दादा थे और मेरे जो अब्बू थे वो लाइव स्केचिंग करते थे सीनरीज की। ठीक है, जैसे हाँ आप जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े में तो ये पूरा स्केच वो बना लेंगे इजीली। तो मैं उनको देख के जो है मेरे नहीं तो उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, तो होगी ना ये सारी चीजें करने की। ये सब आता है, मुझे आता सब कुछ तो है। आप स्टार्ट क्यों नहीं करते? बिकॉज ये चीज स्टार्ट करने के लिए तो कोई नहीं, मेरा ख्याल है जब तक ये चीजों को दम देती है और ये करती है इजी लोड की बजाय तुम यहाँ हमारे स्केचेस बनाना शुरू कर दो। हम तुम्हें 10 रुपए पर स्केच दे देंगे, तुम्हारा 100 रुपया तो ये पूरा क्रेडिट कार्ड का निकल आएगा जो तुमने मोबाइल में डालना है। बिल्कुल सही कह बस ठीक है, जब भी तुम दम दोगी कोई ऐसी चीज होगी ऐसे ही करूंगी, तुम्हें पेंसिल कागज पकड़ा देंगे, बेहतरीन हो गया। हम जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करियर के हवाले से जो अभी हम बात कर रहे थे वो आज हमने बात शुरू ही इसलिए की है, शुरुआत ही इसलिए की है कि आज कुछ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। एक नहीं दो नहीं, इसीलिए हमारे जो 5 डॉक्टर सिटिंग पोस्चर है वो चेंज हुआ हुआ है। सिटिंग जो हमारी सारी वो है तरतीब बदली हुई है आज हम क्लास इन लोगों की वजह से। क्या आज ज़्यादा लोग जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे करियर के हवाले से पूछेंगे। बहुत सारी ऐसी मिथ्स है रिलेटेड टू मेडिसिन या मेडिकल, उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जो पूछेंगे। आप लोग भी अगर कॉल करके लेकिन आज वो सारे बच्चे जो अभी MBBS करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, मेडिकल करके अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिनके माँ बाप चाहते हैं वो मेडिकल करे, आज ये शो आपके लिए कंप्लीटली है। अगर जिसको नहीं भी करना उसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मिलेगी, आज बहुत सारी बातें करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना। हलीमा और हुमायूं आज आपको फिर एक बार फिर जैम पैक शो देंगे। आप देखते रहिए एक और शो हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को बताया था कि आज जो है वो हम मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ शो कर रहे हैं। ये शो करने की बेसिक जो बुनियादी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स होती हैं, पता नहीं लग रहा होता। एक्चुअली जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है पेरेंट्स का, उसकी दफ़ा बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। उनको कॉलेजेस 3-4 बड़े नामों का पता होता है, उसके अलावा पता ही नहीं होता। उसमें सिर्फ वो अप्लाई करते हैं, वहाँ का मेरिट इतना हाई होता है, वहाँ पे आपको नहीं मिलता है एडमिशन, और उसके बाद फिर आप पूरा अपना 1 साल जो है वो ज़ाया करते हो, वेट करते हो कि किसी और कॉलेज में हम जो है वो राब्ता कर लेंगे। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। कोशिश करेंगे आज सारे आप लोगों के इश्यूज़ के जवाब दें। आप लोग भी कॉल करके कोई ऐसी चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन मैं और हुमायूं तो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो सारे सवाल जो आप लोगों के जहनों में हैं वो हम लोग पूछ लें। तो बारी बारी सबको बुलाते हैं और क्लास शुरू का आगाज करते हैं। आज हम बारी बारी बुलाना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं वो 4th ईयर MBBS में हैं और उनका एक ही साल। अच्छा, हाउ अबाउट मेरा ख्याल है क्लास एक साथ ही शुरू करते हैं, वरना बच्चों को लगा हम फेवरेटिज्म कोई कर रहे हैं, किसी एक को बुला लिया, तो हम एक काम करते हैं, हम 5 को एक साथ बुलाते हैं। मैं सबका नाम लेता हूँ, सबका नाम याद है। सिद्रा इलियास हमारे साथ मौजूद है, अहमद जावेद हमारे साथ मौजूद है, निब्रास रंधावा मौजूद है, अहमद गुलाम मौजूद है, जरलिश सफदर मौजूद है। यार मेरा टैलेंट चेक करें आप लोग इन सबको भूल जाए, मेरा टैलेंट चेक करें आप। सबके नाम मैंने लिए, हलीमा विद सरनेम्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिंदगी में पहली दफा हुआ है ये। यार मुझे प्लीज बैठे, आप लोग बैठे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताएं, ये सीटें ऐसी चुनी क्यों गई? ये क्यों कहा गया तुम वहाँ चली जाओ, तुम यहाँ आ जाओ? प्रोफाइल की वजह से ये वाली बेहतर है। आपकी ये प्रोफाइल बेहतर है, आप क्यों आए वहाँ पे? लेफ्ट साइड थोड़ी भी आपकी सबको अपनी प्रोफाइल, हमें तो वहीं बिठा दो, आप हमें नीचे बिठा देते, हम ठीक होते। हम तो इतनी गुर्बत आ गई है और पैसों के ये लिए बात तो कभी हमने भी नहीं कही कि ये वाली प्रोफाइल हमारे पैसों के लिए हम लिटरली, मुझे इस टेबल के नीचे कहते हैं स्टैंड में बैठ जाओ, मैं कहता हूँ कोई नहीं बैठ जाता। आपने क्यों बैठी वहाँ पे? लोगों ने कहा कि बैठ जाओ, मैं बैठ। अच्छा, आप वो जो मुस्तैक लोग होते क्लास में जिनको कहीं, और आप के बाद सेटअप यही बन रहा था। सेटअप ही बन रहा था, आपके वहाँ बैठी ऐसे ही बस नहीं, लेकिन आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जो भी आप लोगों की प्रोफाइल आ रही है, घर जाके आप लोग ज़ाहिर है ये देखेंगे और अभी आपके घर वाले भी देख रहे होंगे। तो हमारा सेट ही ऐसा है और हमारे कैमरास ही ऐसे हैं कि आप सब माशाल्लाह। आई थिंक वी गोइंग टू एंजॉय अ लॉट टुडे बिकॉज़ बहुत मजा आएगा। आप 5 के साथ हमें बहुत मजा आएगा। डर मुझे पता है किससे लग रहा है? किससे? अहमद से।
अहमद से भी और निब्रास से भी। मुझे लगता है डर लगना चाहिए। निब्रास तो मुझे देख रहा है ना, ये शो देख कर आया है और इसने क्या है कि शो तो मुझे लग रहा है सब देख के आए हैं एक दफा। रावलपिंडी फैसलाबाद से तो नहीं हो? फैसलाबाद से सिस्टर फैसलाबाद से सेटल हुआ। मैंने इसकी आंख की नजर से देख लिया था कि ये तो बड़ा इक्विप्ड है, तो यानी कि इधर जोक्स ही मार रहे हैं क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी बड़े होंगे, क्योंकि फैसलाबाद के पास वैसे डर लगना चाहिए। बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप 4th ईयर में हैं और आप भी 4th ईयर में हैं? नहीं, आई एम फ्रॉम 3rd ईयर। आप 3rd ईयर से आप 4th ईयर में हैं? आप 3rd ईयर में हैं और आप 2nd ईयर में? I'm from 4th year. आप भी 4th ईयर में और आप 2nd ईयर में हैं। Zalish, you are amongst them have a different portfolio, थोड़ा सा different portfolio है because you are a Athletes sports के girl हवाले as से, well. हाँ। आप स्क्वाश भी खेलती हैं माशाल्लाह। हम ऐसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे आप मेंटेन कैसे करते हैं, लेकिन मुझे पता है हलीमा और मैं सिर्फ ये सोचे सबसे पहले हमसे पूछेंगे साथ साथ एक एक करके बताना है। एमन आपसे पूछेंगे आप डॉक्टर बन क्यों रही हैं? क्या वालिदैन ने कहा? करियर चॉइस या आपकी आप खुद ये खुद थी बनना या पेरेंट्स ने कहा तो फिर आपने सोचा कि क्या हाँ, हलफ ले ले मैं- पहले इनसे कि आप जो कहूँगा नहीं नहीं मुझे लग रहा है सच ही नहीं। बोलेंगे, सच ही बोलेंगे। एक्चुअली पेरेंट्स की तरफ से भी था और अपनी चॉइस भी होती है। लाइक मेडिकल फील्ड ही ऐसी है कि जब तक आपकी अपनी चॉइस ना हो तो आप इसमें आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैसे आपने बात की थी कि आपका एडमिशन भी हो गया था लेकिन बाद में आप परस्यू नहीं कर सके। तो जब तक आपका अपना इंटरेस्ट नहीं होता, तो मेरा अपना भी काफ़ी इंटरेस्ट था। वो होता है ना कि शुरू से ही बच्चों को कहा जाता है कि हमारा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, वो दिमाग में एक चीज डाल दी जाती है ना, हाँ डाल दी जाती है। और मैट्रिक में थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाएं तो फिर तो बिल्कुल ही स्टैंप लग जाती है कि ये हाँ। बच्चा तो डॉक्टर ही बनेगा। और इंशाल्लाह। वैसे भी फीमेल्स के लिए आई गेस के बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन भी है, तो इसलिए आई चूज। अब अच्छा अपना लेकिन parents ये भी मैं करते हैं कि आई नहीं, नो अ बेटी से फ्यू मिलो। पीपल जिन्होंने MBBS करके, क्योंकि पेरेंट्स का ख्वाब था तो उन्होंने MBBS कंप्लीट करके उसके बाद उन्होंने कहा ये रही डिग्री और अब हमने कुछ और करना है जिंदगी में। मेरी एक छोटी सी कजन है, ठीक है, उसकी माँ लिटरली मिलवाती इस तरह थी, देखो डॉक्टर ज़ारा आ रही है। मैंने कहा अभी तो उसको बोलने तो दे, क्या पता कुछ और बनना अच्छा चाहती है। ये लोग तो माशाल्लाह डॉक्टर बन रहे हैं और बन जाएंगे तो इनका ऐसे लोग तारुफ कराएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, उनके पेरेंट्स उनका ऐसे तारुफ करा रहे होते हैं डॉक्टर। अगर आप PhD वाले के साथ ही करती तो मैं आपको माफ ना करता, ठीक है? आपसे नहीं, आते हैं अच्छा अहमद की तरफ आते हैं। अहमद खुद ये प्रोफेशन चूज किया है या पेरेंट्स के कहने पे? पेरेंट्स के कहने पे भी, और आई माई सेल्फ थॉट कि इससे मतलब बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कैरियर मेरे पास नहीं है। आई माई सेल्फ थॉट पे तो आपने अपनी बचत करने के लिए क्या बना, ये आप पेरेंट्स ही हैं, समझ आ गया मुझे। ये आपने अपनी बचत की है कि आपने कहा चलो मैं भी हूँ इसमें। दोनों जर्नलिस्ट options का तो हैं। मुझे नहीं लग रहा कि खुद से किया होगा। नहीं, लाइक माय मामा वांटेड कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरे अबू मुझे एथलीट बनाना चाह रहे थे, तो मैंने दोनों को कंटिन्यू करना चाहा। क्यूट। आप फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड हो जर्नलिस्ट? आई एम सेकंड वन। एंड यू आर पठान। Yeah, पठान। ओके परफेक्ट। कैसे मैं चिल्तर सा हूँ, सब पता लग जाता है मुझे, है ना? वो उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि वो पठान है। No, the way इसमें she कोई guess- speaks is हाँ गेस करने की बात dialect नहीं is. है। आप बताइए जी सिद्रा, आप खुद बनना चाहती थी या अम्मा अब्बा ने गन पॉइंट पे कहा कि बेटा तू डॉक्टर न बनी तो फिर इतने वापस ना आई? नहीं, मैं खुद भी बनना चाहती थी लेकिन आई वाज बोर्न इनटू अ डॉक्टर्स फैमिली। बोथ माय Oh. पेरेंट्स आर डॉक्टर्स। Oh. तो वो उनका होता है कि पहला बच्चा है वो तो डॉक्टर ही बने क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं। तो इसलिए फिर मैं डॉक्टर बनी। बाकी बहन भाई क्या करते हैं? मेरी एक और बहन है, वो रोबोटिक्स पढ़ी है अभी। Oh, that's a very different That's study. very Wow. nice. That's very nice. बहुत अच्छा मैं करियर है। फास्ट करा रहा है, if I'm not wrong, उसने शुरू किया बहरिया है। यूनिवर्सिटी। अच्छा ओह, हम भी करा रहे हैं। I forgot. अच्छा आप बताइए, आप खुद बनना चाहते थे? थोड़ी कॉमन स्टोरी है कि पेरेंट्स इस फील्ड से बिलोंग करते थे दोनों? जी, दोनों। तो इस वजह से फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं ही बन गया खुद ही बनने का। कोई दिल था, कोई शौक था कि डॉक्टर बनूं, वाइट कोट पहनूं? वो बन जाता है देख देख के घर के, क्योंकि कोई और ऑप्शन फिर जेहन में रहती नहीं है। हाँ अच्छा। उन्हीं वही आपकी गैदरिंग्स होती हैं, उन्हीं लोगों से आप ज्यादातर मिलते हो तो फिर आपको होता है कि नहीं अच्छा ठीक है ये इन्हीं में हमने सर्वाइव। अच्छा इंजेक्शन से किस पांचों में से किसको डर लगता है? मुझे तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट आई डिडंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। मैं किसी को इंजेक्शन लगते देख भी नहीं सकता, मतलब मुझे इतना नीडल फोबिया, इतना बुरा वाला। तो आर यू ऑल ओके विद अब आप सब तो बाकी नॉर्मल है ना? अब तो आप कह रहे क्या बातें कर रहे हैं लड़का। ठीक है। अच्छा वी स्टार्ट विद द करियर क्वेश्चंस आई थिंक। जी, नाउ जी, विल स्टार्ट विद द करियर क्वेश्चंस। अगर अभी कोई ओ लेवल कर रहा है, जिसकी हलीमा ने धज्जियां उड़ाई हैं शुरू से कि ओ लेवल बहुत आसान है, आप सबने ओ लेवल नो 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 मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आर यू ऑल आसान फ्रॉम है। मैट्रिक्स? यस। आप ओ लेवल से हो? लेवल की और फिर एफएससी की है। यार मेरे पास बहुत कम वोट है। आप ही मैट्रिक क्यों? मैं माजरत चाहता हूँ This सबसे। is the reason. देखिए, This is the reason कि मैं OA लेवल्स के खिलाफ हूँ कि जब आप FSC करते हो उसमें और फिर जब आप अप्लाई करते हो किसी मेडिकल के जर्नलिस्ट लिए या आपको मैं दूंगा मौका। इंजीनियरिंग के लिए मैं बताती हूँ, तो आपको सबको मौका मिलेगा, आपने बताना है, तो फिर आपकी कुछ मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं
और उसकी वजह से फिर आप मेरिट पे नहीं आ पाते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बाद में कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में ही रह के पढ़ना था तो फिर ओ ये लेवल आपका नहीं बहुत करना वैलिड पॉइंट है, चाहिए। ये आपका हाँ। बहुत वैलिड पॉइंट है। ये हम भी क्वेश्चन करते हैं कि ओ लेवल ज्यादा मुश्किल है मैट्रिक से और हमारी अच्छी खासी परसेंटेज कम कर देते तो हमारा दी मैरिट जाती का है। बहुत मसला होता है। जलिश, इज इट डिफिकल्ट कि ओ लेवल, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल होगा लोगों के लिए, ओ लेवल के बाद एफएससी करना फिर मेडिकल में आना, इस सफर में कोई मुश्किलात थी? वो डिडक्शन की बात मुश्किलात होती है बिकॉज लाइक ओ लेवल इज लाइक मोर कॉन्सेप्चुअल, आई बिलीव दैट, बिकॉज मैंने जब मैं एफएससी में आई तो वो बहुत ज़्यादा मतलब डाटा सिस्टम आ गया ना, वो टाइप हाँ। के तो मुश्किल था उसमें एडजस्ट करना, बट हो जाता है। मगर अगर वो हमें पहले से ही पता होता है कि आपकी परसेंटेज कम होनी होती है ना, तो जब हम एफएससी में आए तो उसके लिए मैंने ज़्यादा पढ़ा कि मेरा एफएससी में वो स्कोर कवर हो जाए, तो मैंने कवर ऐसे किया। तो आप सबका ताल्लुक दोनों किस की। कॉलेज से है? सब एक ही कॉलेज में हो या Yes, सब डिफरेंट कॉलेज में? same Which college. college are you? Islamabad मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। ओ, आप लोग इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज में, मेरे ख्याल में वो वेयर इज इट? इट्स इन 17 मील के पास है? Yes, exactly. but that's very nice. अब आपसे पूछता हूँ, was it difficult मैट्रिक का कॉन्सेप्ट से वापस मेडिकल में आना? ठीक है, क्योंकि it's almost the same. I'm sorry I'm saying this way कि बहुत रट्टा आपको पढ़ना पड़ता है, MBBS में भी रट्टा है, ठीक है? I of course know that. तो was it easier for you to be in MBBS? इट वाज ईजियर क्योंकि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे मेडिकल कॉलेज का, वो ऐसे है कि उनका सिस्टम बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है इतना, इट्स इजी टू ग्रैब। उनका सिस्टम इस तरह बना हुआ है कि अब वो जो पुराने वक्त गए जो ट्रेडिशनल सिस्टम होते थे, अब थोड़ा सा ना मतलब मॉडर्नाइजेशन की वजह से एडवांस हो गया, तो इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम्स होते हैं। तो उसमें ज़्यादातर जो होता है वो ना, क्या होता है? उसमें सेल्फ बेस्ड लर्निंग पे ना फोकस करते हैं। उसमें स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस होंगी, लेक्चर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं होता, आपने बोरिंग लेक्चर्स नहीं लेने। ये कि लेक्चर्स होते हैं लेकिन वो इतनी अमाउंट में होते हैं जो आप मतलब समझ सको, उससे ज़्यादा आप पे बर्डन नहीं डालेंगे। मैं एडमिशन लेने का अच्छा, सोचता हूँ। कुछ टीचर्स भी मेडिकल के ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, लेकिन वो अपने लेवल के हिसाब से इतना हाई लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता। तो क्या अभी भी ये चीज़ मौजूद है? क्योंकि अक्सर मैंने मेडिकल के बच्चों को ये कंप्लेन करते हुए देखा है कि जो टीचर हमें डिलीवर कर रहा है, हम अभी फर्स्ट ईयर में वो हमें ऐसे बता रहा होता है जैसे हम उसी के लेवल पे हैं, तो हमें समझ ही नहीं आती और इस वजह से भी बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो ऐसा होता है? फर्स्ट ईयर में तो आके जाहिर है जब आप नई फील्ड में आए हो तो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, बट एज लॉन्ग एज कि जैसे आप आगे चलते जाते हो तो आपको टीचर की भी समझ आना शुरू हो जाती है, टीचर को आपकी भी समझ आना। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से काफ़ी सिस्टम इतना चेंज हो चुका है कि हमारे टीचर्स हमारे ही लेवल के ऊपर आके और वो टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं जो हमें समझ आए। तो इस तरह से, और जैसे ओ लेवल्स और मैट्रिक की बात हो गई थी, तो आई वांटेड टू डिफेंड, आप बिल्कुल करो कि मैट्रिक में जो आपका मैट्रिक से और फिर एफएससी, क्योंकि वो बोर्ड सिस्टम है तो आप एक ही सिस्टम के जब अंडर चल रहे हो तो दैट्स इजी। Agreed. एंड देन उसके बाद आप अगर ओ लेवल कर रहे हो और आपका बाहर जाने का प्लान नहीं है तो आई गेस दैट्स हाँ, बिल्कुल हम यही कहते हैं waste कि है, अगर आपने waste। ओ लेवल ए लेवल करना है एंड इफ यू वांट टू मूव अब्रॉड तो वो दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज आप एग्जैक्टली सेम ही पैटर्न पे चलते जाओगे। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में ही रहना है, सो मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी है सिर्फ ये बताने के लिए खानदान में बताओ जी मेरा बेटा ओ लेवल कर रहा है, ए लेवल कर रहा है, सिर्फ ये बताने के लिए, बड़े स्कूल का बताने के लिए आप बिल्कुल भी ये पैसे ना खर्च करें। यहाँ पे ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम सिद्रा और निब्रास से पूछेंगे अबाउट कि अगर आपने एफएससी में कितने नंबर लेने हैं तब आपका मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होगा, और जब एडमिशन होगा एडमिशन से पहले एमडी कैट के लिए कहाँ से तैयारी करनी है, ये बहुत सारे सवालात हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और सवाल। जी, वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ बहुत सारे जो है बच्चे मौजूद हैं, बच्चे ही कहना चाहिए अब तो जिंदगी के आप कहो बच्चे, मेरा और उनकी उम्र में कोई इतना फर्क नहीं है। आपकी उम्र में तो आप 6 महीने छोटे हो उनसे, नहीं कुछ साल का ही फर्क होगा, साल हमारे का ही में, फर्क कुर्बानी है, होगा। वानी है, अब तो बाकी जिंदगी के उस मोड़ पे आ गए हैं कि जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो बच्चे ही लगते निब्रास, तुम इतने उदास क्यों हो यार? तुम क्यों इतने उदास आए हो हमारे पास? हैं। ये अब चाह रहे हैं कि कोई पंगा ले और फिर आपसे कुछ कहे। नहीं, नहीं, अब उदास ये लग कह रहे हो, रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? आज छुट्टी भी की है, देखो हमारी शो की वजह से तुम्हें छुट्टी मिल गई है, मतलब मैं तो नहीं, दुआएं मतलब करता। ऑलरेडी वेकेशन ही चल रही है। अच्छा वेकेशन चल रही है, अच्छा मुझे लगा। बात सुनो आप नहीं नहीं, बच्चों। अच्छा मुझे बात बताओ, अब अगर एफएससी में कितने परसेंट नंबर लेने हैं तो आप एमडी कैट के लिए एलिजिबल है? कि आप मुझे अब एक टेस्ट होता है, पहले एमडी कैट बताइएगा कि क्या इट इज जस्ट वन टेस्ट कि यही एंट्री टेस्ट देना है, उसके बाद या आप अलग अलग कॉलेज कुछ जगहों पे भी दे सकते हैं। हाँ, और कितने सारा। परसेंट मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल होंगे उस एंट्री टेस्ट के लिए। सो आई थिंक आई शुड आस्क यू फर्स्ट एंड देन विल कम टू यू।
अच्छा, सबसे पहले आप एफएससी करते हो और फिर आपका एफएससी और एमडी को मिला के एक एग्रीगेट बनता है, उसकी बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। एक परसेंटाइल बन जाता है जी, आपका, ठीक जी। है। नहीं, एफएससी में कोई खास नंबर है कि 60% लेंगे तभी आप एमडी-कैट का आई टेस्ट थिंक दे उसके लिए सकते 65% है आपका एफएससी के लिए, आप एलिजिबल होते हो एमडी के लिए। Okay. और फिर एमडी में आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स होने हैं? और चाहिए। अगर ए लेवल है तो इक्विवेलेंस जरूरी है? यस। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा ये सोच कर 65% मार्क्स ले के इसके बाद मैं एलिजिबल तो हूँ, तो क्या वो इस सपने सजा सकता है कि वो कभी डॉक्टर बनेगा? नहीं, वो फिर मेरिट बनता है, पूरे पाकिस्तान में से मेरिट बनता है, लाइक डिफरेंट प्रोविंसेस का। पंजाब का लहदा बनेगा, सिंध का, केपीके का, तो इस तरह करके फिर उनका एडमिशन होगा उसकी बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे। निब्रास, व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट कि कितने % नंबर लेने हैं और फिर आप एमडी-कैट दे सकते हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? और अगर आप एमडी-कैट देते हैं तो जैसे हलीमा ने कहा, क्या 65% नंबर इतने हैं कि आप ख्वाब सजाना शुरू कर दें कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा? बेसिकली एक होल प्रोसेस है जिसमें जैसे सिद्धार्थ ने बताया कि एक एफएससी की परसेंटेज 40% ली जाती है, 50% रेशो ली जाती है आपके एमडी-कैट स्कोर की, अच्छा। और 10% मैट्रिक की। इसके बाद एक मेरिट फॉर्म होता है, मेरिट वाइज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लिस्ट किए जाते हैं और 2 सेक्टर्स के मेरिट बनते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर वर्सेस द पब्लिक सेक्टर। ओके। जो पब्लिक सेक्टर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है उसमें मैंडेटरी है कि जो मेरिट अब जहाँ तक चला गया है, द टोटल मेरिट शुड बी लाइक अबाउट 90% अबव, अगर आपने पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना अगर है। 90% तक, अगर मैं इसको इस तरह समझूं, 90% तक नंबर आपके हैं टोटल एग्रीगेट, तभी आपका public एडमिशन sector हो के लिए सकता है। important तो है। यानी कि अगर आपने गवर्नमेंट के जितने भी Government के। इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें, प्राइवेट और में जो है private वो के थोड़ा प्राइवेट के और- अंदर जो है आपको मोर देन 85% प्लस होने चाहिए। उसमें भी 85% तो ना ही के समझो तुम ना ही समझो। मैंने तो करना भी नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ा ज़बरदस्त आपने तरीके से बताया है कि 50% जो है वो एंटी टेस्ट का उसमें सारा होता है और 10% मैट्रिक का भी होता है। ये ना समझे लोग कि मैट्रिक जो है हम बहुत बुरे मार्क्स से करेंगे और एफएससी अच्छे मार्क्स से करेंगे तब भी हम चले जाएंगे। आपको थ्रू आउट अपना करियर जो है वो बड़ा अच्छा रखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे एडमिशन ना मिलने की वजह से बाहर के ममालिक में चले जाते हैं। मैं कोई यूके यूएस की बात नहीं करी, वहाँ पे तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता जाने का। चाइना जा रहे होते हैं, अभी कुछ ऐसा पहले आज़रबाईजान का आ रहा था, उज़्बेकिस्तान, इस तरह के ममालिक में भी जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे उनको वहाँ merit बहुत एडमिशन कम होता है। नहीं मिल पाता और कंपैरेटिवली वहाँ पे वो जो है मेरिट पे आ रहे होते हैं। इसकी क्या रीज़न है? क्या वहाँ का मेरिट कम है या वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा हैं? क्या रीज़न है कि वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहे लेकिन वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके एडजस्ट हो रहे हैं जहाँ पे उनके अपने बच्चे भी मौजूद हैं? बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो एफएससी के बाद किसी भी रीज़न की वजह से यहाँ के मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो एज ए सेकेंड प्रायोरिटी फॉरेन सीट सकते हैं बाकी मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है। उसकी गवर्नमेंट का सिस्टम ये है कि वो डॉक्टर्स जब वहाँ से पढ़ के अपनी डिग्री कंप्लीट करके वापस आएंगे तो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डॉक्टर अनटिल अनलेस वो NEB एग्जाम नहीं देते, जो कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का एक रेगुलेटरी एग्जाम है। जब वो एग्जाम वो देते हैं उसके पार्ट्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, वो एग्जाम जब क्लियर किया जाता है तो फिर दे आर इक्वल टू एवरी डॉक्टर इन द कंट्री। नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा है जिसकी वजह से उनको आसानी जो से उन्होंने मिल एक बात जाता भी है? कही वो उसी में बहुत hidden आपने जवाब अच्छी था। बात की वो है। हिडन जवाब ये था कि जो बाहर की यूनिवर्सिटी होती है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया हमेशा बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी इंटरनेशनल के लिए मेरिट कम होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे देकर आते हैं, दे गिव इट इन आवर करेंसी, तो उसकी बिना पर हम उनको देते हैं। हमारे साथ मोहम्मद शराजी साहब मौजूद हैं यहाँ पर जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? जी गुड मॉर्निंग, आप सुनाए क्या हाल है? ठीक है हलीमा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन मेडिकल स्टूडेंट से ये है कि आप अपने स्कूल के मुताले को, स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के कैरियर को और अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी के दबाव हैं उसको एक दूसरे दोनों को कैसे तवाज़ुन में रखते हैं? जाहिर बात है कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस काफ़ी होते हैं, तो मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, इन दोनों को आपने तवाज़ुन रखना है, मेंटेन रखना है, तो इसको वेरी गुड क्वेश्चन, आई लव योर क्वेश्चन, वेरी नाइस, क्योंकि आजकल बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप बहुत प्रेशर्स का शिकार होते हैं, आपके सवाल की पढ़ाई भी करनी होती है। जी जी, जाहिर बात है क्योंकि मेडिकल लाइफ है ही ऐसी है कि आपको फुल मार्क्स भी लेने हैं, आपको हर जगह टॉप पे जाना है, कहीं आप उसको थोड़ा सा ढीला नहीं दे सकते और आपने दोनों को आपने एक तवाज़ुन रखना है, तो कैसे आप करते हैं मैनेज? ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, आपके सवाल की वजह से, आपकी सवाल की जीत इसलिए है क्योंकि इन बच्चों के साथ आपने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया,
आप देख रहे हैं सब नीचे देखने को जूम बनाए, ऐसी परेशानियां इनके दिल से निकली हैं, अल्लाह माफ करे, इनको सारी अपने गम नजर आ गए। यार तुम लोग तो बहुत दुखी हो सारे पांचों, लिटरली वो सवाल पूछे तुम लोग यूं थे। सही कह रहे हैं, लेकिन वाकई ऐसा होता है। मैं लिटरली देख रहा हूँ तुम दोनों को, तुम तीनों तो लिटरली, ये तो फिर तो नॉर्मल हो गए थे, तुम लोग के क्या कम चल रहे हैं यार, क्या सब ठीक चल रहा है? नहीं, आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज लाइक मैं जा रही हूँ इस प्रोग्रेस से कि मैं अपना जो स्पोर्ट्स है वो भी मेंटेन कर रही हूँ, साथ में पढ़ाई भी मेंटेन कर रही हूँ। तो बेसिकली होता ये है कि मैं जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे मैं करती हूँ, मेरा अपना एक स्केड्यूल सा है, ठीक है। मतलब कॉलेज के आने के बाद मैं इतने टाइम में खाना खाना होता है, इतने टाइम में नमाज़ पढ़नी होती है, फिर मुझे अपने स्पोर्ट्स जाना होता है, खेलना होता है, और फिर मतलब मेरा अपना टाइम जिम का स्पेशली जो मैंने अपना मतलब सेपरेट किए होते हैं उस टाइम को, रात को मेरा पढ़ाई करने का टाइम अलग है, सोने का टाइम तो पूरा एक टाइम टेबल सा बना हुआ होता है। डिफिकल्ट स्केड्यूल जो है, क्योंकि आप जाहिर है पाकिस्तान को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट भी कर रहे हो और आप स्कॉश में जो है वो आगे भी जाने की कोशिश कर रहे हो कि इससे भी आगे चले जाओ। इतना जो डिफिकल्ट स्केड्यूल है वो कैसे मैनेज करते हैं? क्या उसके लिए टाइम टेबल बनाया हुआ है? क्योंकि जितना भी इंसान मैनेज करने की कोशिश करे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कि अच्छा चलो आज जिम मिस कर देते हैं, आज ये मिस कर देते हैं। कैसे आप रोजाना उसी रूटीन को मैनेज करते हो? मैं मिस नहीं करती, क्योंकि अगर आप अपने टाइम टेबल की पाबंद नहीं है तो फिर आपसे नहीं हो पाता। आई लव व्हाट यू से, बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैं अपने टाइम टेबल पे इतना फॉलो करता हूँ ना कि मुझे अब अच्छा लगता है। यहाँ कभी कभी बुरा लगता है, किसी और को आप देखते तो थोड़ा पार्टी शार्टी कर रहे हो तो आपको कभी कभी अपने टाइम टेबल होता है कि यार फाड़ दूं मैं इसको कभी कभी लगता है यार, होता है आपको? कभी कभी भी फील नहीं होता, बिकॉज मेरा जो अपना एक गोल है उसमें मैं जा रही हूँ और मैं बहुत अच्छे से जा रही हूँ। मैं एक नॉर्मल बच्चे से बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, तो उस बात की मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब कल अगर मैं कोई इंटरनेशनल मैच के लिए जा रही हूँ और मैं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मैंने बहुत किया हुआ है, और मेरे ख्याल में आप दोनों चीजें वो कर रही हैं जिसका आपको दिल भी है, तो वो आप सैटिस्फैक्शन लेवल हो जाती है, खुशी से भी करती है। आई एम गोइंग टू आस्क यू एमन, वर्क लाइफ बैलेंस दुनिया का सबसे अब बड़ा टॉपिक है जो बहुत मुश्किल हो गया है। मेडिकल की तालीम ऐसी है कि आपको हर वक्त किताबी कीड़ा बनना पड़ता है, माने ना माने होना पड़ता है, पर आपके रिश्तेदारों को भी टाइम देना है, आपने शादियां भी अटेंड करनी है। ये तो ना हो उनके वो बड़े, उनके बच्चे बड़े हो जाए, उनके हमारी शादी उसने अटेंड नहीं की थी, डॉक्टर बन रही थी, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल सिनेरियो, उसमें क्या आप कर पाती है? अगर कर पाती है तो कैसे कर पाती है? स्ट्रेस इतना होता है, ओहो, और एग्जाम्स तो इस तरह होते हैं कि हर दूसरे दिन तुम लोग का एग्जाम हो रहा होता है, और पेपर्स तो लिटरली जितनी देर पेपर होते हैं इतनी देर क्लासेस नहीं होती हैं, इतने लंबे पेपर्स चलते हैं। सो हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दीस थिंग्स? आई थिंक आपको ना जो एंड रिजल्ट है उसको माइंड में रखना चाहिए कि एट द एंड आई हैव टू बी अ गुड डॉक्टर। तो जब आप उस चीज़ को माइंड में रखते हो तो कभी कभी जब आप लैक कर भी रहे होते हो तो आप फिर कहते हो कि नहीं, मैंने डॉक्टर तो बनना ही है और मैंने खुद इस चीज़ को चूज़ किया है। और आई गेस कि पेरेंट्स की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा आपको चाहिए होती है, ये नहीं कि वो आपको फोर्स करें कहीं भी जाने के लिए। अब मेरी फैमिली है वो मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है कि अच्छा एमन की अगर इस टाइम ब्रेक है तो हम उस टाइम ही टीवी ऑन करें, या उस टाइम ही हम कोई हल्ला गुल्ला करें, या उसी टाइम जैसे मेरी समर ब्रेक थी तो उसी में हम ट्रिप प्लान करें ताकि वो भी उस चीज़ को एंजॉय कर सके। तो आई गेस कि फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और आपको अपना टाइम टेबल देखते हैं। लेकिन आप जब डॉक्टर बन जाओगे तो कामयाब हो जाओगे तो आपने बातें बिल्कुल नहीं भूलनी। अपने माँ बाप की तो याद रखनी है, अपने सिबलिंग्स की भी याद रखनी है कि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया आपके लिए, आप किसी को और याद आपको कसम है कि आपने किसी से पैसे नहीं लेने। आपने हलीमा और हुमायूं को जरूर याद रखना। आप बड़े डॉक्टर बन जाते हो तो फिर आप लोग की इतनी लंबी रश होती है, तो मैं उसमें से दरवाजा खोल के मैडम हेलो आपको मैं याद दूं, मेरे साथ तो ये भी होता है। बिफोर दैट ये वो कॉलर है जिनको मेरी अम्मी बहुत दिनों से याद कर रही है और कहती है कॉल नहीं आ रही जायदा आंटी की, मैं भूल जाता हूँ डेली कि उनको किनका नाम लूं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी अम्मी आपका हर दूसरे दिन नाम लेती है कि जायदा आंटी की कॉल नहीं आ रही, जायदा बाजी कॉल नहीं आ रही। आपकी अम्मी का बहुत शुक्रिया, उनको मेरा बहुत सलाम कहना, और हलीमा को भी मेरा बहुत सलाम। हमायूं मसला ये है कि मेरी केबल नहीं आ रही है 1 महीने से। तो बिल नहीं जमा कराया आपने? नहीं बिल जमा कराया है, वो कोई मसला हुआ है तो फिर हमने डिश लगवाई है, उस पे चैनल नहीं आ रहा, तो अभी मैं एक और डिश लगवा रही हूँ जिसपे वो दोबारा चैनल सारे जो मैं देखती हूँ वो आए। यार पिछले वाले डिश के पैसे आप मुझे दे देती, इतने डिश कॉल तो मैं रोज मिलाती हूँ लेकिन मिलती नहीं है। ओहो, माजरत जी माजरत। बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके। कितने प्यारे प्यारे बच्चे आज हमारे पास आए, डॉक्टर बनने वाले हैं सारे इंशाल्लाह। बट मैं देख नहीं सक रही ना बेटा, ये मसला है। मुझसे ज्यादा प्यारे नहीं, बस ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जायदा आंटी हमने आपको बड़ा याद किया।
जी जी घर में सब खैरियत है? आपकी मम्मी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का सासू बड़ा माँ शुक्र भी है। ठीक है, उनको मेरा बहुत सलाम कहिएगा। मैं जी बहुत जी मिस कर रही थी आप लोगों को। मंसूर इसकी बिल्कुल नान सब बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी डॉल अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं? उनको भी मेरा सलाम। बिल्कुल ठीक है वो, और वालेकुम खाना बना रही है अभी जी। हमारे लिए। थोड़े से शौक में कैसी बच्चे हो चले ज़ैनब? गए। मैं ठीक हो? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे तो पता नहीं किसी ने किया या नहीं, मैं तो बहुत मिस हाँ, कर मैं रही हमने बता बस रहा हूँ miss किया है, हमारे regular callers को miss करते किधर की है किधर की। चले नहीं, बहुत हमने भी शुक्रिया, पूछा। सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। Thank बहुत you जी, शुक्रिया, thank you so ये much for प्यार मोहब्बत calling. बड़ा ज़रूरी होता है। अहमद, आई वांटेड टू आस्क यू द क्वेश्चन जिससे हलीमा ने उनसे पूछा, द वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल दैट। आपको सॉरी बड़ा तल्ख सवाल है जो मैं आपसे करने वाला हूँ। मुझे डॉक्टर से एक प्रॉब्लम ये था, इस करियर से प्रॉब्लम था कि इतना पढ़ते हैं। इट इज़ द मोस्ट टीचिंग एंड डॉक्टर्स आर द मोस्ट अंडररेटेड जॉब इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। आप इतना पढ़ते हैं, आप 5 साल देते हैं, आप उसके बाद हाउस जॉब करते हैं, आप उसके बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं, और फिर जो तनख्वाह आपको मिलती है वो एग्जैक्टली उतनी होती है जितने मैनेजमेंट साइंसेस का एक बंदा BBA करके MBA करके एक पोजीशन पर होता है। डू यू थिंक इट इज़ फेयर इन पाकिस्तान? क्योंकि मुझे लगता है एक वेज रेट ऑफ डॉक्टर्स का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप लोग को छुट्टी नहीं मिलती। इमरजेंसी पे आप चाहे दुनिया के किसी जगह पर भी हो, आपको कॉल आएगी, आपको पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स योर ड्यूटी, आपने ओथ लिया होता है। इस हवाले से बताइएगा, डू यू थिंक इन दैट सेंस इट्स अ सेफ करियर इन पाकिस्तान? आई एम सॉरी दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो प्रोसेस बताया बड़ा लंबा है, बात आपकी ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ देखनी है कि इस प्रोसेस में आप जो भी इस मतलब डॉक्टर बनना चाहता है उसने पूरी ज़िंदगी पढ़ना है, लेकिन विद टाइम ना आपको ये चीज़ें मतलब रिवॉर्डिंग लगना शुरू हो जाती हैं। पहले 10 साल शायद आपको इवन ना लगे, आपके पास मतलब इवन अगर एक बंदा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है इस फील्ड में, मेन बात पे आता हूँ, तो वो आपको ना जब बेसिकली फाइनेंसेस आने शुरू होते हैं तो आपकी एज 35, 37, 38 पे जाके मतलब योर मतलब इस आपके काबिल बच्चे खुश रहते हैं, डॉक्टर से बच्चे खुश ऐसे रहते ही हैं, है। आप खुद भी खुश रहते हैं। नहीं रह सकते हैं, लेकिन बात है कि आपको फिर उतनी मेहनत भी करनी अहमद पड़ेगी। कुछ और भी कर रहा है, मैं वैसे तरीके से खुश इस रह फील्ड रहे में हैं, भी। डॉक्टर्स नहीं खुश रहते। बेटा हाँ, क्या कर रहे हो हमारा- आप ऐसा कॉलेज में? देखें स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, स्पोर्ट्स का पूछ। देखें बात ऐसी है ना कि कॉलेज में आपने वर्क लाइफ भी बैलेंस करनी है और फिर आपको करिकुलर को आप साथ साथ चलाना पड़ता है। जिस तरह आपका सवाल था ना कि बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, आपने दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। सबसे पहली बात तो एमन को मैं सेकंड करूँगा कि आपके पेरेंट्स का इसमें बहुत ना मतलब रोल आता है, दे शुड बी सपोर्टिव। दैट्स ट्रू। फिर उसके बाद ना कंसिस्टेंसी इसमें बहुत मैटर करती है। आपने अगर 7 रोज़ का रोज़ अगर आपने अपने गोल्स पे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया ना, आप पढ़ रहे हैं, तो आप फिर अपने स्केड्यूल को उस तरह फ्लेक्सिबल रख लेकिन सकते हैं। अगर खाली आपने MBBS किया है तो आपकी तनख्वाह बड़ी पीनट्स वाली होती है। अगर आपने खाली हाउस जॉब की है और आप स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे हो ऐसे तो ही है। तनख्वाह बहुत कम होती है। शुरू में मतलब आपको आप अमीर sacrifice करनी होंगे, पड़ती है। लेकिन अगर मैं डॉक्टर बनता तो मैं तो गुजारा ही ना होता। मेरे तो खर्चे बड़े ज्यादा। आमना की कॉल लेते, फिर मैं निब्राज से पूछता, मुझे लगता है तो बड़ा अच्छा जवाब दोगे सवाल से। अस्सलाम वालेकुम आमना, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर एमन से है। जी जी पूछें। मैंने इनसे पूछना था, ये काफ़ी घूमती फिरती रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये डिफरेंट लाइक अभी रिसेंटली नॉर्दर्न एरियाज में थी और डेली ये होटल पे कैसे सब कुछ मैनेज करती हैं? वेरी नाइस आमना, very good। किसी और को जानती हो? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ना वो यही था कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और कुछ होते हैं जो कुछ नहीं करते फिर भी पास हो जाते हैं। तो आमना, आप किसी और को भी जानती, किसी डॉक्टर के अगर काला चिट्टा आप खोलना चाहे तो हमें बड़ी खुशी होगी। नहीं, मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आमना, सलामत अच्छा रहो। ये सवाल मेरा नेक्स्ट सवाल था कि कुछ बच्चे जो हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और या विजिलेंट आप उन्हें कह लें, या उनका हाफजा बड़ा स्ट्रांग होता है कि वो रट्टा जब नहीं, मेरी ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बड़ा मर के पास जबरदस्त होती है, क्या रट्टा बातें कर रही हैं होता आप? है। मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरी बड़ी नानी के बारे में कहते हैं कि मैंने इसे 5 साल के MBBS में कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। एक किताब होती थी जिसके ऊपर स्टोरी होती थी और हमें आपकी नंद लगता डॉक्टर है है? जी जी आपकी जो नंद है आपकी डॉक्टर है नहीं ना? नहीं वो वाली वो जो सेकंड जो कोई है इधर घर पे नहीं है। हाँ पीडियाट्रिशियन है वो मनूस पीडियाट्रिशियन है वो। अच्छा उनके बारे में वो कहते हैं कि जी ये रखा हुआ होता था इन्होंने सर के नीचे किताब और हमें लगता है कि किताब के जो अल्फाज थे वो इनके सर में सर में चले जा जाते रहे। थे, इसलिए ये पास और वो बहुत अच्छे नंबर से पास होती थी। तो ये ऐसा आपके साथ एमन हो रहा है? इज आल्सो डॉक्टर ना? हाँ मेरी सास भी डॉक्टर है। दचका लग गया इसको। मेरी सास भी डॉक्टर है। ओके अगर मैं उनके क्वेश्चन को आंसर करूँ तो आई टोल्ड कि माई फैमिली इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। वो चीज़ों को मेरे फादर इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं
कि मैं जिस टाइम फ्री हूँ उसी टाइम ही फैमिली किसी ट्रिप पे या किसी टूर पे जाए। सेकेंडली कि वही बात है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस भी है, थोड़ा कम वो होता है ना स्मार्ट वर्क। आपका क्लास फेलो कौन है? नो वन। पूछता है किस तरह पास होती है। आप लोगों ने मुझे खबर देनी है कि क्या ये मर मुक के पास होती है कि नंबर अच्छे आते हैं? नहीं, मार्क्स जाहिर है मेडिकल लाइफ में आपको पढ़ना तो पड़ता ही है, पर ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त किताबों में ही, जाहिर है ये वो टाइम आई गेस एंजॉय भी करना चाहिए। आई एम वन ऑफ देम कि मैं सब चीजें साथ लेके चलती हूं। ये जो बातें करी कहां गई? आई वाज हुंजा फॉर लास्ट 8 डेज। 8 डेज हमें नहीं मौका मिल रहा 8 डेज जाने के लिए, यहाँ एमबीबीएस वालों को मौका मिल रहा है हुंजा जाने का। देखिए ना, आप अपनी चीजें मैनेज करें ना, वर्क लाइफ बैलेंस इज नेसेसरी। टिकट में इतने पैसे लग गए, मैं रोड कर नहीं सकता, क्या करूं? पैदल पौना चलना शुरू कर दूं। मैं पाकिस्तान के अंदर तो टैक्स ही लगाया उन्होंने, तभी टिकट नहीं है। आप पता नहीं कौन सा टैक्स है, डोमेस्टिक पे अच्छा खासा टिकट पे टैक्स लग गया है। इट्स डबल, ऑलमोस्ट डबल हो गया। इट्स नॉट नेसेसरी आप बाय एयर जाएं, यू कैन गो थ्रू। गड्डी है ना। एहतशाम अस्सलाम वालेकुम। एक और काला चुकड़ा खुलने लगा। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग। हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं एहतशाम? जी मैं भी ठीक हूँ। मैं एक्चुअली कराची से हूँ और मेरा जो क्वेश्चन है ये डॉक्टर लोगों से। अच्छा ठीक है, पूछे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर में या जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर में या उनमें कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसको देख के पता लगे ये वाकई डॉक्टर है या डॉक्टर बन रही है या बन रहा है? क्योंकि जाहिर बात है अक्सर लोग डॉक्टर होते हैं, अगले डॉक्टर होते भी हैं तो अगला देख के इसको कहते हैं डॉक्टर है, मैंने दोस्त डॉक्टर। ये तो पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है ना, हो सकता है कोई बंदा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेकिन मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी सवाल, इतने इंटेलेक्चुअल सवाल में। अच्छा नहीं, मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी क्वालिटी किसी भी डॉक्टर में होती है। निब्रास आपके पास मैं आऊंगी इस सवाल का जवाब लेने के लिए। अच्छा पहले ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अपने मरीजों का दिल बड़ा लगा के रखते हैं। इस किस्म के डॉक्टर्स उनके मरीज बड़े खुश उनसे जाते हैं। मैं इन लोगों को ये बताओ, आज तुम लोग डॉक्टर नहीं हो, तुम लोग क्या हो? डॉक्टर लोग। तुम लोग जैसे भाई लोग नहीं होते, तुम लोग डॉक्टर लोग हो। तो डॉक्टर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग ने कहीं नहीं जाना है, एक और सुबह हमारे साथ रहे जैसे भाई लोग। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ डॉक्टर्स जो है, सिद्रा आपकी तरफ होंगे निब्रास का, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बड़ा मुझे बेहतरीन लग रहा है। लेकिन वो परेशान है यार, उसके साथ बुरा हुआ। मुझे लग रहा है तुम्हें देख के वो परेशान हो गए। मेरे तक जब सुबह मुलाकात हुई थी बिल्कुल ठीक था निब्रास। मुझे बताएं कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो इतना शुगर लगाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि आधी तबीयत तो पेशेंट की वैसे ही ठीक हो जाती है, उनसे बात करके, उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक करके। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए डॉक्टर्स में। देखिए ये जो क्वेश्चन है बेसिकली रिलेटेड है, जब एक कॉल आई थी और कॉलर हमारे फ्रेंड थे। जी बेसिकली आयशा की बात करें। जी बेसिकली होता ये है कि जो पेशेंट होता है वो एक पेन और मिजरी से गुजर रहा होता है। हाँ जी। उस मिजरी और पेन को अंडरस्टैंड करना ये हमारे पार्ट ऑफ जॉब है। एज ए स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, हमारे लिए मोटिवेशन है कि जितने भी पेशेंट्स अभी डॉक्टर्स से सेटिस्फाइड नहीं होते, हमने उनको किस तरह टेकअप करना है और हमने अपनी लाइफ में कैसे आगे लेके चलना है। लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे प्रोफेशन के अंदर जो इंटीग्रल पार्ट है वो है काउंसलिंग। कि आप पेशेंट को उसकी डिजीज़ जो भी उसके इशू है उसके बारे में काउंसिल कैसे करते हैं। ठीक है। अब इशू मेजॉरिटी क्या होता है कि पेशेंट की मेडिकली ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस SOPs हो रही होती है। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को ये सही तरह से कन्वे नहीं किया जाता कि ये चीज़ आपको हम दे रहे हैं, इसका क्या आउटकम्स होंगे, इसमें आपको कितनी देर पेन सस्टेन करेगा। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। उनको इलिटरेट समझा जाता है ना कि बस ठीक है ये दवाइयाँ हैं बस ये खा लो। इसमें थोड़ा एक और फैक्टर भी आता है कि जो पेशेंट्स होते हैं, जब एक डॉक्टर के पास कितने पेशेंट्स आ रहे हैं और ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो ये जो पर्सन टू डॉक्टर वेरी करता है सिस्टम वाइज। हमारा इंशाल्लाह जल्द एक दूसरा चैनल खुलने लगा, ऑडियो में तुम्हें वहाँ पे जरूर बुलाऊं। इतने संजीदा, अल्लाह माफ करे, मुझे रोना आ रहा है तुम्हारी बातें सुन के। क्यों तुम इतने परेशान हो? सिद्रा कमिंग टू यू। मुझे नहीं, कॉलर है हमारे साथ, पहले कॉलर ले ले। अच्छा ठीक है। बहुत देर फिर वेट, सॉरी सिद्रा, आई एम रियली सॉरी। ये जान के कर रही है आपके साथ, ये इसी तरह की खूबसूरत लड़की हो। अली अकबर इतनी हमारे साथ, उनका क्रेडिट भी जाया हो रहा होता है ना, मैं इसलिए ना ये इसकी बचपन से कर रही है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप ज़ैनब बोल रहे हैं?
जी सॉरी हलीमा। जी 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 हलीमा बोल रही हूँ। हलीमा और हमायूं, आई एम सॉरी, आई एम प्रोफेसर। जी 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 और आई टीच इंग्लिश, राइट। अच्छा, मैंने ना, आप दोनों बच्चे बैठे हो मेरे लिए, तो ये दूसरे भी जो लोग हैं ये भी बच्चे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि द वंस हु फेल MD-CAT, अच्छा ठीक है, उन लोगों को, ये बच्चे जो सारे बैठे हुए हैं, कौन से ऐसे डिसिप्लिन हैं जो अवेलेबल हैं? दे आर नॉट इक्वल, आई बिलीव, कि जो MBBS की इक्वल तो नहीं होते वो, लेकिन कौन से ऐसे डिसिप्लिन हैं जिनमें वो जा सकते हैं? ठीक, ये है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अच्छा और सवाल। ये इसका जवाब मैं भी हाँ, आपको दे सकता हूँ, बिकॉज आई हैव अ वेरी थॉरो रिसर्च ऑन दैट। मैं भी आपको इसके बारे में बताऊंगा कि जब करियर काउंसलिंग की बात होती है तो मुझे इसका बहुत अच्छा पता है। वेरी गुड क्वेश्चन प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक तो जो मुझे कुछ पता है मैं बता देता हूँ, आप बॉटनी में भी BSc होती है, बॉटनी जूलॉजी में होती है, फार्मेसी में भी जा सकते हैं आप। आप डी फार्मेसी में भी जा सकते हैं, डी फार्मेसी उसको कहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा बड़ी मजे की फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी। उसके अगर आप जाएं, माइक्रोबायोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड आई थिंक, जिसका बहुत आफ्टर कोविड उसका बहुत ज्यादा जो हुआ है, उसके हवाले से आप कर सकते हैं। फिर हेल्थ साइंसेज जो होती हैं, जिसमें खाली आपको हेल्थ केयर के बारे में पढ़ाया जाता है। नर्सिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। सिद्रा, आप बता सकती हैं? नर्सिंग तो मैं तो नहीं कोई जाना चाह रहा होगा हुमायूं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाई रेटेड प्रोफेशंस इंटरनेशनल। और अगर आपने नर्सिंग में जाना है ना, फिर आप बाहर के मुल्क चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा इज्जत है। आप बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। सॉरी, बायोटेक्नोलॉजी भी याद नहीं आ रहा के बाद सबसे जो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो वेरी। आप साइकोलॉजी कर सकते हो, साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। साइकोलॉजी, उसके लिए आपको MBBS नहीं करना होता, तो आप डायरेक्टली, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। और आई थिंक ये आप, उसके अलावा आप मैथ्स कर सकते हो एडिशनली, और फिर आपके लिए सारी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की फील्ड खुल जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अक्सर मेडिकल का एक अपर हैंड होता है। अगर आपने FSc की हुई है तो आप किसी भी डिसिप्लिन में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने FA किया हुआ है तब आप मेडिकल में नहीं जा सकते, तो आपकी बड़ी लिमिटेड होती है। आई हैव अ क्वेश्चन ऑल्सो, मेरे पास कुछ मजेदार से सवाल भी है, लेकिन एक सीरियस सवाल भी है, तो मैं सीरियस सवाल बाद में पूछता हूँ। अब आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप लोगों ने हाथ खड़ा करके जवाब देने कि आप उसमें ठीक है। आप में से किसने प्रॉक्सी लगाई हुई है? प्रॉक्सी होती है अटेंडेंस किसी की लगवाई हुई है, आपने उसकी जगह प्रेजेंट बोली, सबने लगवाई हुई है। अल्लाह माफ करे सर, ये देख ले। बात सुने, सबसे पहले तो आप हाथ खड़ा करें ना। मैंने भी लगवाई हुई, हाँ प्रॉक्सी। चले आपने हाथ खड़ा करें, किसने प्रॉक्सी लगवाई हुई है? ऑनेस्टली क्या ये ठीक है, बस कर दो तुम दोनों, इतनी कुछ शरीफ और शिफा नहीं है। शरीफ बनने और हम सारे जो है ना सबसे ज्यादा बदनाम हो रहे लगवाई हैं। हुई। इससे लगवाई हुई किसी प्रॉक्सी? तुम बताओ लगाई यार, कितने तुम, अल्लाह माफ करे, छूटे तुमने दोस्त की जाना है, इतनी गर्म हवाएं वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नहीं, लेकिन एक ही क्लास के हैं, उसने दे दिया तो अच्छा, यानी कि यूनिफाइड है। अच्छा, किस को, सॉरी बड़ा जाती सवाल है, सिर्फ आपने हाथ खड़ा करना, तो कुछ नहीं पूछा। किस को मेडिकल में दौरान मेडिकल प्यार हुआ? किस दोस्त से प्यार हो सकता है आपको? मुझे हुआ था पहले सेमेस्टर में, वो जो जहाँ अय्यूब मेडिकल कॉलेज में हाँ, थे वहाँ। बड़ी बदतमीज हो। अच्छा, कौन फेल हुआ है अभी तक किसी भी मॉक में, किसी एग्जाम में, किसी टेस्ट में? आपके फेल उनकी फेल होने वाली शक्लें लग रही है, वरना तुम्हें क्या लगता है उनकी मीडिया टीम उन्हें यहाँ लेके आती? फेल होने वालों को वहीं छोड़ के आए होंगे। कभी भी नहीं हुए किसी टेस्ट में भी? यार ये नहीं हो सकता, निब्रास तुम्हारी तो शक्ल पे लिखा हुआ तुम 10 दफा फेल जो हुए। रूटीन के क्लास टेस्ट होते हैं उसमें तो हमारा अपसेंट जलती रहती है, लेकिन जो मेन एग्जाम होता तो है, मैंने यही पूछा है ना, क्लास टेस्ट में फेल हुए तुम लोग? नहीं, क्लास में नहीं होगा। तुम हुए हो? उसमें होता रहता है, होते रहते हो। और रिश्तेदार तुम नहीं, मैं नहीं हुई। दोनों? यार तुम लोग क्यों चुप के रोजे रख के आए हो? बताओ मुझे, तुम लोग फेल हो। कॉलर कौन है? डॉक्टर खालिद हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खालिद, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे डॉक्टर साहब? जी अल्लाह के शुक्र, मेरा नाम डॉक्टर खालिद है। आई सर्व इन हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब फॉर अबाउट 30 इयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी एक थोड़ी रेजर्वेशन थी, मोहतरमा की कॉल आई, नाराज थी डॉक्टर के साथ, लॉस के डॉक्टर पेशा ही अच्छा नहीं है। जी 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 जी। तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। शायद वहाँ पे स्टूडेंट बच्चे बैठे हुए थे, तो आपने उनको टाइम नहीं दिया कि वो उनको एडजस्ट कर सकते उनकी रेजर्वेशन। नहीं डॉक्टर साहब, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में पहली बात तो जाना नहीं चाहते थे, उनको जवाब हमने खुद ही दे दिया था, और दूसरी बात निब्रास ने आके कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने की बात। मेरी थोड़ी सी गुजारिश सुन लीजिए। जी जी, जरूर। दुनिया में कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं जिस पे तनकीद ना होती हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और सो मैं सो नोज बिल्ला, आज तक पैगंबरों पे भी तनकीद हो रही है। दुरुस्त, हाँ जी। और हम जिसके फॉलोअर हैं, जिस पैगंबर के, हम उस तनकीद का जवाब देने का हक रखते हैं, मजाल रखते हैं, अपनी लिमिट में रह के, इज्जत के हिसाब से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
तो मोहतरमा का यकीनन तलब तजर्बा हुआ होगा, हाँ जी उस पर तो मैं उनसे शायद डिसएग्री ना कहूँ, जी। बट एक चीज इन पर रखनी चाहिए कि मोहतरमा से एक सवाल पूछे कि मेडिकल प्रोफेशन उनके नजदीक बहुत काबिल नफरत ही सही, हाँ जी क्या एक प्रपोजल है कि पाकिस्तान, मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, जी 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 जी, एक 24 घंटे के लिए पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल बंद कर दिए जाएं कि इसलिए कि ये काबिल नफरत पेशा है। क्या ये मेरी सुजेशन, मैं उन खातून की तरफ से सुजेशन दे रहा हूँ, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या ये काबिल अमल होगा, इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा? बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब आपने, बहुत खूबसूरत। दूसरी बात, और मोहतरमा से मेरी गुजारिश है, अगर हम डॉक्टर इतने ही हर चीज पे कादर होते तो हमारे हाथों में क्यों मरते? हाय, आप सही बात कह रहे हैं। बिल्कुल हम डॉक्टर जिंदगी बचाने में बहुत कुछ इख्तियार रखते हैं, लेकिन उन मोहतरमा की खिदमत में गुजारिश है कि हम बहुत कुछ हैं, लेकिन खुदा की कसम हम खुदा नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर खालिद, अगर आपकी इजाजत तो मैं कुछ कहूँ, अगर आपकी इजाजत तो, आपकी बात खत्म हुई हो तब कहूँ, आपकी बात अगर खत्म होगी हो तो मैं कुछ कहूँ? मैं सिर्फ देखिए आपने 30 सेकंड और लूंगा। जी जी जरूर जरूर लें। उनको यकीनन नफरत हुई होगी, उनके सनत तजर्बा हुआ होगा, जिस पेशे से उन्होंने नफरत करने का आजाद किया है। फिर दूसरा एस्पेक्ट की देख ले कि ये बच्चियां और ऐसी सैकड़ों हजारों बच्चियां रात के 3 बजे उन मरीजों के इंतजार में बैठी होती हैं उनका इलाज करने के लिए। मुझे बताइए कि हमारे माशरे में कौन रात के लिए अपनी जवान बेटी को लोगों की खिदमत के लिए भेजता है? बेशक आपकी हर बात ठीक है, बिल्कुल। मुआवजे की बात आपने पहले कर दी, वो लंबा टापे का, उस पर जाऊंगा नहीं। जो कहे कि 1.25 लाख के लिए जवान बच्ची रात ड्यूटी करती है, तो मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। बिल्कुल ठीक कही आपने। अब डॉक्टर खालिद साहब, मैं आपको सिर्फ इसका दूसरा एंगल बताऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। इस प्रोग्राम का हुस्न यही है, बहुत शुक्रिया, इस प्रोग्राम का हुस्न यही है कि जिन्होंने तनकीद करनी थी उनको भी हमने खुल के तनकीद करने दी, हर किसी का हक होता है, और आपने इतनी खूबसूरती से उनका जवाब दिया, बात वही खत्म हो गई। हम और मैं और हलीमा किसी चीज़ में पढ़ते ही नहीं, हमारे कॉलेज एक दूसरे को जवाब दे देते हैं, हमारे मेहमान ही दे देते हैं। अच्छा जर्लिश, मेडिकल की तालीम बड़ी ड्राई है, ये हम सबको पता है, बड़ा मुश्किल है। उसके साथ आपने बड़ा मजे का कॉम्बिनेशन रखा है स्पोर्ट्स का, को करिकुलर एक्टिविटीज का। क्या वाहिद जर्लिश है IMDC में कि जो कि अपने के लिए इस तरह की एक्टिविटी उसने ज्वाइन की है, या नहीं वहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, कुछ और भी होता है पढ़ने के अलावा? वहाँ पे हमारी है सोसाइटी, स्पोर्ट्स सोसाइटी, जो कि डिफरेंट गेम्स मतलब हम लोग करते हैं। स्पोर्ट्स वीक होता है पूरा, जिसमें ये मतलब फन भी होता है, थोड़ा फिजिकली हेल्थ पे भी फोकस करते हैं ये। बट लाइक आई थिंक सो आई एम द वन जो कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही है स्क्वॉश के थ्रू, बिकॉज़ आप उसको इतना आगे लेके गए हो कि आप नहीं होता कि एग्जाम मिस हो जाएगा, पढ़ाई मिस हो जाएगी, सब कुछ टाइम टेबल के वाइज करना होता है, पूरा साल का सब कुछ। अगर एक इवेंट आ गया है उनका और आपका जो है वो कोई पेपर भी होने वाला है, एग्जाम भी होने वाला है, और वो दोनों में आपकी शमूलियत जो है ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम तो आपने लेना ही है और इवेंट भी आप अटेंड करना चाहते हो, फिर किस तरह करते हैं? वहाँ पे कोई दरखास्त का सिस्टम होता है कि आप सबसे मजे का सिस्टम ये है ना कि मतलब हमारा पूरा एक ईयर का कैलेंडर आता है। अच्छा ठीक है। तो आप अगर स्पेसिफिकली आपको प्लेटिनियम या गोल्ड इवेंट, सिल्वर इवेंट जिसमें आपको जाना होता है, तो आपको पहले से डेट्स दी जाती है। सही है। तो हम लोग वो अपने एग्जाम्स और उसके डेट में हम लोग कंपेयर करके मैं पहले से लिख लेती हूँ कि मैं इस दिनों में जा सकती हूँ। सिस्टर प्यूटिन के साथ ताल्लुक तो नहीं है आपका? प्यूटिन भी इसी तरह के हफ्ते करता है, टाइम टेबल बड़ी माशाल्लाह जर्लिश फिट है। नहीं, मेरे बेड के पूरे साइड टाइम टेबल से बताओ, बहुत सारे, अगर आपकी इजाजत है, कॉलर है मेरे साथ। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉलर है। मैं भी ये कहना चाहता था कि जो उन्होंने बात की थी थोड़ी सी शायद वो मनफी जगह पे ले गई, लेकिन और हम चाहते हैं हमारी वो रेगुलर कॉलर है और हर किसी को हक होना चाहिए अपनी बात को बयान करने के लिए। कॉल मुख्तसर लेंगे। आयशा जी, आपकी मुख्तसर सी कॉल होगी, आप क्या कहना चाहेंगी इन प्यारे प्यारे नन्हे भाई लोग, डॉक्टर लोगों के साथ सामने क्या? अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी तो मेरी कॉल कट गई, सॉरी। अगर नहीं, आपकी कॉल पीछे से कट गई होगी, हम तो बात उस टाइम कर रहे थे आपके साथ। हाँ जी, ऐसा ही हुआ। मैं आप लोगों से मैंने कुछ नहीं कहा, आप लोग तो अभी मतलब कि अभी रास्ते में हैं, अभी जा रहे हैं, अभी डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है? आप लोग स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टर लोग मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना जरूर चाहूंगी कि प्लीज अच्छे डॉक्टर बनिएगा, कसाई नहीं। कुछ लोग ये आपने सही बात अच्छे डॉक्टर बनिएगा।
बेस्ट ऑफ लक आपको मेरी तरफ से, क्योंकि हलीमा आपको पता है कि 3 महीने से मैं बीमार हूँ और मैं डॉक्टरों के पास अंदाजा है, मैंने हमें अंदाजा है आपने जाते जाते डॉक्टर खालिद को भी सलाम दे दें, वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ, जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ ना हलीमा, आपको पता है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हमें अंदाजा है आयशा जी। आप डॉक्टर खालिद को भी तो सलाम कर लेना यार, लड़ाई मुकाए हम भी तो इजी हो जाएंगे। नहीं कोई लड़ाई नहीं है, वेरी सॉरी, मेरी किसी को बुरा लगा नहीं यार, नहीं आपको हलीमा आपने बोला था ना कि पैसे कमाने, लेकिन आज पाकिस्तान का सबसे अमीर बंदा डॉक्टर है। बिल्कुल आप सही कह रही है, मेरे तो घर में मिसाल मौजूद है। कौन से डॉक्टर? अच्छा मैंने क्यों बहुत इस तरह से बोली हूँ, मैं आपको बताती हूँ। एक जगह मैं गई हूँ डॉक्टर के पास, तो मैं वहाँ पे अभी मैं चेकअप कर रही हूँ, मेरा जो बीपी था 100/60 बहुत लो था और मुझे चक्कर आ रहे थे। तो आपको पता है कि वो पहले कहते हैं पहले प्लीज फीस जमा कराएं, पहले फीस जमा करवाएं। अच्छा आयशा जी मैं यहाँ पे आपको छोटी सी एक बात कहूँ, डॉक्टर्स ये खुद नहीं करते, ये जिस इदारे में वो काम कर रहे होते हैं ना, वो इदारा एक बिजनेसमैन का है, वो बिजनेसमैन है जो वो हॉस्पिटल चला रहा है और ये उसकी पॉलिसी है, वरना डॉक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए बहुत शुक्रिया आयशा जी, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज आप लोग स्टूडेंट हैं, प्लीज बहुत अच्छे डॉक्टर बनिएगा प्लीज, और मेरे जैसे लोगों का भी इलाज आप लोगों ने करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं उसके लिए सॉरी कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत तकलीफ से गुजरी हूँ। हमें अंदाजा है, अल्लाह ताला आपकी तकलीफ को दूर करे, आपको सेहत दे जल्द अज जल्द, और आप बहुत जल्दी सेहत याब हो, और आपका ताल्लुक जो वास्ता इसी तरह के डॉक्टर से पड़े जिनके अंदर खुदा का खौफ हो और वो आपका बहुत बेहतरीन इलाज करें। अगली कॉलर लेते, कौन नाम? खमील अस्सलाम वालेकुम। खलील नहीं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम कमील है, मैं खुद एक एक्स MBBS स्टूडेंट हूँ। मेरा इन बच्चों से सवाल था कि जब मैं MBBS करता था मुझे मालूम नहीं होता था कि आगे मैंने किस जगह स्पेशलाइजेशन करनी है, मैंने आगे USMLE देनी है या फ्लैप देना है, इतनी सारी ऑप्शंस होती हैं। तो आजकल के दौर में आपके मेडिकल स्कूल आपको कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जिससे आप ये डिसीजन मेक कर सकते हैं? आपके पास कौन सी सर्विसेज होती हैं और आप अल्टीमेटली अपना डिसीजन किस बेसिस पे डिटरमिन करते हैं? खुमेल, आप किस दो डॉक्टर से सवाल पूछना चाहेंगे? आप हमें मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सारों को मौका दें अपनी राय शेयर करने का, और इन बच्चों के मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच खुमेल, बहुत अच्छे आपने सवाल पूछे कैरियर डेवलपमेंट के हवाले से कि क्या गाइडेंस कोई मिलती है, क्योंकि पहले तो बच्चों को पता ही नहीं लगता था कि स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में करनी है। अब आप लोगों को क्या कोई गाइडेंस होती है या आप लोग खुद डिसाइड करते हैं? ओके, हमारे मेडिकल कॉलेज की स्पेशलिटी ये है कि वी हैव अ कैरियर डेवलपमेंट ऑफिस CDO। उसमें क्या होता है कि जाहिर है व्हेन यू स्टेप इन टू अ मेडिकल कॉलेज तो आपको नहीं पता होता कि आपने किस तरफ जाना है, तो वो ऑफिस के अंदर हम स्टूडेंट्स एज इंटर्नीज होते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट लोगों को जो MBBS कर चुके होते हैं और जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको इनवाइट करते हैं, सेमिनार्स होते हैं और वो आके गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि आपके लिए कौन कौन सी फील्ड्स हैं। ओ ज़बरदस्त, उनका इंटरेस्ट देखते हुए ना वो गाइड करते हैं। और ऐसा भी होता है कि लाइक 10 to 12 इंटर्नीज हैं तो उनको पहले ट्रेन किया जाता है, फिर वो आगे गाइड करते हैं अपने फेलोज को कि USMLE देना है तो आप वो कौन कौन सी कंट्री के अंदर एक्सेप्टेबल है, प्लैब है तो वो कौन कौन सी कंट्री के अंदर एक्सेप्टेबल है, अगर आपने इस कंट्री की तरफ जाना है तो आपको कौन सा पाथ लेना चाहिए। तो आई गेस मेरे फेलोज बाकी भी इस चीज को एग्री करेंगे। Do you agree with Sidra? What do you have to say on that? हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस के टाइम पे इसी तरह था कि करियर काउंसलिंग नहीं होती थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को पीयर प्रेशर की वजह से या अपने पेरेंटल प्रेशर की वजह से वो ऐसा फील्ड चूज करना पड़ता था जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता था। बिल्कुल ऐसे, हाँ, फिर इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी भी। तो आई थिंक अब इसका ट्रेंड हो गया और हमारे कॉलेज में बहुत अच्छी चीज़ है कि वो ये इस तरह कर रहे हैं। Nibras, in your college it is different. I'm DC. Same thing. जैसे एमएन ने एक्सप्लेन किया थॉरली कि एक कैरियर डेवलपमेंट ऑफिसर जो कि स्पेशलिटी है इस कॉलेज की, ठीक है, जो बेसिकली स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर MBBS में एंटर होता है तो उसके पास ब्लैंक होता है वो आफ्टर द 5 years। ऑफ कोर्स। लेकिन इस कॉलेज में हमें आके ये चीज़ मिली कि इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रोफेशन हमें 5 साल के बाद के मल्टीपल पाथवेज की लाइमलाइट दिखा दी गई, वो पूरा मैपिंग दिखा दी जाती है। ओह गुड। उसके बाद ये कैरियर डेवलपमेंट ऑफिस के साथ साथ हमारे पास वहाँ पे एक काउंसलिंग सेल काम कर रहा है जो कि हर स्टूडेंट को उसकी पर्सनालिटी एनालिसिस करके उसके एकेडमिक सिनेरियोस देख के प्रॉपर राइट पाथ बताएगा कि आपके लिए ये सूटेबल है। फिर उस पाथ पे जाना कैसे है ये CDO गाइड करता है।
इसके साथ साथ हमारे मतलब उसके लिए उस गाइडेंस के लिए भी एक अलग इदारा मौजूद है, एक अलग हाँ ठीक हो गया। ये जो सारी ऑफिसेज हैं, सोसाइटीज, कैन यू होल्ड योर थॉट है, हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमने फिर निब्रास से ही कंटिन्यू करेंगे और फिर अहमद और जरलिश को भी टच करेंगे, उनसे ही बातें पूछेंगे, लेकिन वापस आके हम किचन में भी जाएंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और समय एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बातें जो है वो पूछेंगे, लेकिन पहले हम किचन की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से जो कुड़ियों को ले जाओ, गर्ल्स भाई लोग हम लूडो खेल लेते है ना, 3 लोग ज्यादा होते हैं, कुछ और खेल लो आप, सांप सीढ़ी वाली खेल लो। चलिए जी आप लोग आ जाए मेरे साथ, क्योंकि तीनों ने मुझे बताया है ब्रेक के दौरान के बहुत अच्छी कुकिंग करती है तीनों। से खोल के बैठे हम नजर ही नहीं आ रहे होंगे। तो आज ज़ैनब जो है वो आप लोगों से कुछ करा लें तो आप लोग कर लेंगे। यहाँ आ जाए, वैसे ही परेशान कर। क्या सबसे अच्छी चीज बनाती है एमन? बिरयानी। बिरयानी जबरदस्त। आज हमारी चाइनीज बिरयानी बनी। सिद्रा क्या सबसे अच्छी चीज बनाती है? मैं चिकन चिली ड्राई बहुत अच्छा बनाती हूँ विद राइस। मैं भी, मुझे बहुत अच्छा बनाना आता है। और आप क्या जरलिश? सब कुछ। जरलिश कोई ऐसी डिश बताओ जो हम लोग यूजुअली ना बनाते हो। बन्नू बीफ पुलाव, मतलब जो हमारी अपनी स्पेशलिटी है। यार आपको कसम लगे कि अगली दफा आपने लेके आने बनाना, खाली हाथ ना आना। हाँ सीरियसली बेच यार, यहाँ तो लगता है मेहंदी है किसी की। परवीन की कॉल लेते हैं, लिटरली लग रहा है मेहंदी पे भेजा इन लोगों को हमने। अस्सलाम वालेकुम परवीन, क्या हाल चाल है? सलाम भाई, क्या हाल है? बिल्कुल कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हुए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हैं परवीन बाजी। सुनाएं क्या कहेंगी मेरी तारीफ में आप? वो ये जो प्यारे प्यारे मेरे बच्चों की तरह डॉक्टर आए हैं, मेरा स्पेशल सलाम डॉक्टरों के लिए। वालेकुम सलाम। सब हमेशा जग जाओ। 1 2 3 वालेकुम सलाम को। हाँ, तो ये मेरी अपनी 2 बच्चियां माशाल्लाह से डॉक्टर बन रही है, तो मेरे दिल में डॉक्टरों के लिए स्पेशल एहतराम है। और मैं जिस डॉक्टर के पास जब भी गई हूँ ना, हमेशा उसने मेरे रिस्पेक्ट किए और मैंने भी रिस्पेक्ट किए, तो मेरा स्पेशल लेते हुए डॉक्टरों के लिए सलाम है। कितनी बेचारी वो, उन्होंने आप लोगों को बकअप करके कॉम्प्लीमेंट किया। मैंने अपने बच्चों को कहा, दोनों डॉक्टरों को, अभी वो पढ़ रही है, एक लास्ट ईयर में और एक 4th ईयर में। ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो मैं बस आपने उनका बड़ा ख्याल रखना है। और आपने जिस तरह जरलिश ने बड़ी प्यारी बात की है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। और एमन भी ये बात करी थी कि अपना टाइम टेबल आपने उन बच्चों का ना बड़ा ध्यान से देखना और अपने मुताबिक नहीं करना, उनके मुताबिक करना है कि उनके लिए क्या आसानी है, ये उनके लिए बड़ा करना है। ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी है मुझे, तो उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है परवीन बाजी, ख्याल रखें। जी बिल्कुल। और ये कि मैंने उसको कहा कि हमेशा इंसानियत को देखना है और पैसे बाद में, इंसानियत को पहले देखना है कौन बंदा वो है वो करता है, तो आप उसको ना उसके साथ अच्छा सल्यूट करना। और जिस तरह हो सके माशाल्लाह से मेरी जो बेटी है सोशल एक्टिविस्ट, क्या कहते हैं सोशल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट ही कहते हैं। जिस तरह की उनकी तरबियत की होगी ना, आपकी बातों से पता लग रहा है कि वो इंशाल्लाह जब डॉक्टर बनेंगी तो बहुत अच्छी और खुदातर्स डॉक्टर बनेंगी। बहुत शुक्रिया परवीन बाजी। हमारे साथ अली अकबर है, अली अकबर की कॉल लेके फिर मेहंदी वाली लड़कियों के पास जाएंगे जो आज मेहंदी पे आई हुई है। अली अकबर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा हुमायूं, ये जो 7 स्टूडेंट बैठा हुआ ना निब्रास रंधावा, निब्रास, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। निब्रास, हैव यू बीन सदीकियन? यस सर। बेटे मैं सर अली अकबर बोल रहा हूँ। जी सर, मैंने पहचान लिया सर। कैसे हैं बेटे आप? सर अल्लाह का शुक्र। सर अल्लाह का शुक्र। हुमायूं, ये निब्रास मेरा स्टूडेंट रहा है 10th में। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये हंसता शस्ता है, आपको कैसा लग रहा है उसको आज यहाँ पे देख के? आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। और माशाल्लाह आई एम आल्सो फादर ऑफ कैडेट। माशाल्लाह। डॉक्टर, ही इज 4th ईयर स्टूडेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है, मेडिकल कॉलेज। क्या बात है यार, व्हेन डिड यू डू योर मैट्रिक? आई हैव फॉरगॉटन, आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब आपकी उम्र पता चल जाएगी इस तरह, तो बता दे। नहीं बरात बताया जरा मुझे, जरा मैं पूछना चाहता हूँ इससे। सर इट वाज डन इन 2018। 2018 ये साहब मेरे ख्याल में सयाब के क्लास फेलो ही थे ना? जी सर।
जो मेरा बड़ा बेटा है वो बेटे आपको बताया ना मैंने कि सोच के अली भाई मुझे इसके बारे में कोई बताए, निब्रास के बारे में कोई मजेदार सी स्कूल की बात बताए, कैसा स्टूडेंट था, हम भी तो जाने। was a bit naughty student. I still remember. Naughty? I used to teach him. I think Nebraska used to win 10 silver. I think so. You know the class that is there in corner of our campus. जी सर। अब आप रोल नंबर भी तो नहीं बता देंगे इसका। निब्रास यार जरा खोल के बात करो ना कि वो हंस क्यों नहीं रहेगा। जी ये आप इसको समझाएं, यहाँ पे लाशमन क्यों बैठा हुआ है? मुझे लगता है एक बार ये खुल गया ना तो इसको बंद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरे ख्याल में ना ही खुले तो बेहतर है। अच्छा नहीं he was not that kind of student not क्या कहते हैं आप, नेगेटिव नहीं था, बड़ा पॉजिटिव था और अच्छा स्टूडेंट था। he used to perceive and used to understand। लेकिन ये है कि एक दफा ना मैं आपको बताऊं, जो मेरा बड़ा बेटा है हमायूं जी मैं गया ना तो मुझे टीचर ने कहा कि सर आपका बेटा बड़ा नोटी है। मैंने कहा नोटी शुक्र है, नोटी है क्योंकि इसका दिमाग बड़ा तेज चलता है ना। ठीक है ना, बस बदतमीज नहीं होना चाहिए, नोटी बेशक हो जाए। नोटी मैंने कहा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और जो बच्चा एक्टिव होता है वो हमेशा जो है ना वो नोटी भी होता है। ठीक है, तो बेटे आर यू इन 4th ईयर आल्सो? जी सर 4th ईयर। जी 4th ईयर। इनरोलमेंट नंबर मैं आपको उसका रोल नंबर भी बता दूंगा। अली भाई ख्याल रखिए, सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। हलीमा को थोड़ी सी मौत सी वाकया होगी क्योंकि उसको फुटेज नहीं मिल रही खाना बनाना। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मत जाएगा, फिर जाएंगे मेहंदी वाली लड़कियों के पास, उन्हीं के पास रहे, हमें कोई मसला नहीं है। देखते रहिए डॉक्टर लोग के साथ एक और शो। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जल्दी से ज़ैनब खाने की तरफ आते हैं, ऐसा ना हो कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त, तो खाना रह ही जाए। मैं स्टार्ट करती हूँ रेसिपी में। सबसे पहले जो है चावलों को मैंने बॉईल कर लिया था, और चावलों को बॉईल करते वक्त मैंने सब्ज़ मिर्च जो है वो ऐड कर दी थी और नमक ऐड कर दिया था, और वो बॉईल करके मैंने साइड पे रख दिया। रेसिपी आप सारे सीख। हाँ जी, और यहाँ पे जो है चिकन मैंने ले लिया बोनलेस, ठीक है, और उसके अंदर जो है मैंने लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस, सिरका, ये बना के मैंने मैरिनेट कर दिया। नमक नहीं डाला? नहीं, नमक नहीं डाला मैंने, क्योंकि इसमें जो है सोया सॉस पूरी रेसिपी में बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है, और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। ठीक है, और इसको साइड पे रख देंगे। ठीक है, जैसे ये कुक होगी इसको साइड पे रख देंगे, फिर अगला प्रोसीजर हमारा स्टार्ट होगा तब। ठीक है, तो इसमें यह है कि सब्जियां जो मैंने ली हैं वो मैंने गाजर ले ली है, मटर ले लिया है, गोभी ले लिया, प्याज और शिमला मिर्च। ठीक है, इसको गाजर, मटर, गोभी, शिमला मिर्च और प्याज इनको मैंने काट के रख लिया है। मटरों को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया क्योंकि उसको जो है ना पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही ये बन जाएगा तो उसके बाद जो है मैं सब्जियां दूसरे पैन में चढ़ा दूंगी, और उसके अंदर भी मैं सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और यखनी, आपको अच्छे ब्रांड की यखनी। हाँ, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी ज़ैनब, एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट हलीमा जी आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप एक एक चीज़ जो है इन तीनों से डलवाएं, इनको बड़ा शौक है ना खाने बनाने का, जरा चेक करो, इनको टेस्ट करो। हलीमा, यू टेस्ट हर कि रिश्ते के लिए रेडीज हैं कि नहीं? रेडीज हैं कि रिश्ते के लिए डॉक्टर लोग क्या करेंगे? लग रही है। तुम लोगों से किसी का रिश्ता हुआ हुआ? नहीं हुआ हुआ। चलो हलीमा जरा से करवाओ ना, कुकिंग थोड़ी सी आज यार अभी ऐड करूंगी तो फिर अच्छा ठीक है, जब ज़ैनब बताएगी ना कि ये कर लो। अभी चिकन जो है कुक हो जाएगी, फिर नेक्स्ट हमारे स्टेप्स जो होंगे वो फिर मैं आप लोगों से करवाऊंगी। ठीक है ना, सही मैंने खूब काम करवाना है आप लोगों से। और अच्छा यहाँ के अंदर कोई रिश्ता है ऐसा जिस आंटी ने कहा हो कि डॉक्टर तो ये बन रही है, और बड़ी, क्योंकि आंटियों को बड़ा इंटरेस्ट होता है डॉक्टर बहुओं में, पता नहीं उन्हें क्या कराना होता है, काम तो कराने देते नहीं है लोग, लेकिन उनको होता है फिर भी इंटरेस्ट। कभी किसी ने कहा है कि हाँ ठीक है डॉक्टर तो हो लेकिन बेटे घर का काम कर लेती हो? पूछे कौन है ये आंटी? दो आज जो लाइफ टिपिकल पठान आंटियां नहीं होती है, वो बहुत पूछती हैं कि क्या क्या काम कर लेती हो घर का? फिर मेरी अम्मी कहती है कुछ नहीं करती। तो आपको उम्मीद ना रखे, आपको उम्मीद ना रखे, इसलिए बस जितना पढ़ रही है ना, जितना मुश्किल वो पढ़ी वो बहुत बड़ा काम है। आंटी को आगे से कहना चाहिए आंटी आप क्या हमसे पूछ रही है, हमें आप बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी अम्मी लाइक डोंट वांट कि मेरी शादी इतनी जल्दी हो ना, तो उस वजह से उनको क्रेडिट है कि नहीं कुछ नहीं करती ये पढ़ रही तो नहीं, इसलिए भी नहीं करनी चाहिए ना ऐसे लोगों से जो पहले ही पूछ रहे हैं, वो बाद में आपका क्या कुछ चुंबन निकालेंगे ना, बागी कर देंगे आपको काम करा कर। आप लोगों को कोई ऐसा कभी हुआ हो
मुझे लग रहा है एमन तुम्हें तो हर शादी में कोई ऐसी आंटी टक्कर जाती है। सच सच बताओ एमन, कितनी शादियों में ऐसी आंटियां टकरी हैं जो बस तुम्हारे साथ लीचड़ हो गई हैं, चिपक गई हैं तुम्हारे साथ के डॉक्टर भी है, खूबसूरत भी है, लंबी भी है, घर का काम भी करना आता है, बस इसको इसके साथ चिपक जाओ। नहीं, मेरे पेरेंट्स क्योंकि इस तरफ बिल्कुल अभी माइंड नहीं है ना उनका, और ना वो किसी को बोलने देते हैं, तो सब डिस्टेंस के ऊपर है। क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो 4th ईयर 5th ईयर में शादी हो जाती है और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करती। बहुत मुश्किल होता है ना स्टडीज के साथ आप मैनेज को लेके चल रहे, इससे पहले स्टडीज कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद सोचना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करेगा। और तुम लोग तो इतने हुनर, मतलब उसके साथ साथ हुनरमंद भी हो, इतने खूबसूरत भी हो, तो क्यों नहीं। ये मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ। एक तो मैं दुआएं दे रही हूँ लोगों को, ये ले ले। पीछे से मेरे जो प्रोड्यूसर है हसैन भाई, मुझे लगा नहीं है तुम लोगों की वजह से। प्रोजेक्ट हेड मैं कहता हूँ मुझे इतना आज मौका मिल रहा है हलीमा, अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे कल मिल गया था मौका, जब उन्होंने आपको आपने रिकॉर्ड दिया था, तो अभी ये भी ऑफ द रिकॉर्ड ही है। इनसे कुछ बनवाओ यार। हाँ जी बनवाते हैं। अच्छा जी ज़ैनब, क्या बनवा रहे हो यार, सब कुछ खुद कर ली जा रही हो। चिकन मैंने साइड पे रख दी है, ठीक है, और यहाँ पे अब मैंने दूसरा पैन ले लिया और उसमें मैंने ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है, और उसके अंदर हम जो है यखनी ऐड कर देंगे। नहीं, अब मैं इनसे करवा रही हूँ। चिकन यखनी जो है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बेटा डूंगा भी अंदर डाल दिया आपने, ऊपर रखो इसे। जी नहीं, ऐसे ही डालते हैं तो वो छींटे होते हैं। नहीं होता, नहीं बिल्कुल ऐसे ही होता है। ज़ैलिश, मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि तुम्हें काम चिली सॉस अब कौन डालेगा? चिली सॉस डाल दे। सिद्रा विल पुट द चिली सॉस। 2 खाने के चम्मच हमने चिली सॉस ऐड कर दी है, और हमने सिरका जो है यहाँ पे 1 खाने का चम्मच ऐड करना है। ये बारियां लगी हैं सबकी, ठीक है, और सोया सॉस भी यहाँ पे जो है बेचारी 2 खाने के चम्मच जाएंगे। ये सोया सॉस है? हाँ, ये सोया सॉस है, और इसके अंदर चीनी जाएगी 1 चाय का चम्मच। किसने ऐड करना है? ठीक है, चीनी क्यों जा रही है? थोड़ा सा स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट होता है। हाँ, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और जैसे इसमें बबल्स बनने हो जाएंगे तो फिर हम इसमें मेरा तो किचन से ऐसा रिश्ता है कि किचन की जब खूबसूरत वो खुश नसीबी हो तो मैं फिर वहाँ जाती हूँ। तुम लोग बोर हो रहे हो? नहीं, हम बिल्कुल बोर नहीं हो रहे। ऐसा नहीं, कराची से बाजी क्या है आप लोग के? हम पीछे खड़े हो जाएंगे। Before you guys, हमारा किचन कितना साफ सुथरा है। अब आप लोग ऐसे ना करें यार, ऐसे ना करें यार। बोलो अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। हेलो। माशाल्लाह आज हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, और मैं ये बात कहूँगा, मैंने प्रोग्राम लेट देखा कि आप यकीन करें, मैंने जो करीब से देखा है कि हमारी जो यंग जनरेशन मेडिकल साइंस डेंटल सर्जरी पढ़ रहे हैं, इन लोगों के अंदर जो एक जज्बा है, देखें एक बात याद रखें, ये प्रोग्राम जज्बे से कीजिएगा। जज्बा होता है ना शौक का, तालीम का, खिदमत का, इसके अंदर जो जज्बा है समझ के पढ़ रहे हैं और डिलीवर करना चाहते हैं। मुझे यकीन है हमारे मुस्तकबिल मेडिकल हेल्थ के वाले से बहुत वजन है। पाकिस्तान लोगों की अच्छी होगी। हाँ, मेरे जरूर है आपसे। एहसन भाई, आप तो इसी जगह तब्दील करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्यों गिर जाएंगे वहाँ से जहाँ खड़े हुए? अब आ रही है आपको? हाँ, बहुत ठंडी। हंसी है जल्लेश, हंसी है। जी, मैं ये कह रहा था कि मुझे बहुत खुशी हुई। हमारी जो मेडिकल में यंग जनरेशन है, इनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि कमिटमेंट है, जज्बा है, इखलास है, और ये समझ के हासिल करें। उनका दिल चाहता है कि डिलीवर करें जो कुछ लर्न किया है, और ये ग्रुप में स्टडी करते हैं। ये यकीन है कि हमारा मेडिकल हेल्थ का जो फ्यूचर है बहुत रोशन है, और पाकिस्तान में सेहत भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। जलिश ने किया है ना O लेवल जलिश, आप बताएं कि वो कह रहे हैं कि O लेवल A लेवल के लिए कितना आसान होता है। दोबारा जरा से ब्रीफली से जवाब दें कि हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर यू गाइस। मैट्रिक ज्यादा बेहतर है O लेवल A लेवल? मैट्रिक फॉर अगर मेडिकल फील्ड के लिए है तो स्पेशली मैट्रिक एंड FSCs लाइक बहुत अच्छा है उनके लिए, क्योंकि एक वो होता है, एक अपना एक सिस्टम होता है जो लंबा चलता आ रहा होता है। O लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, और अगर आप O लेवल से FSC पे जाएं तो आपके मतलब एक अमाउंट ऑफ परसेंटेज होती है जो वो आपकी डिडक्ट होती है, तो वो आपको 1% पूरा करना होता है। तो उसके लिए अगर आप मैट्रिक करेंगे और FSC करेंगे तो बेहतर होगा। अगर यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि आप उन मार्क्स को कवर कर सकें तो आप O लेवल्स करके FSC में भी आ सकते हैं। देखो मैंने सिद्रा को मौका नहीं दिया, तुम्हें मिसेस भट्टी है, मिसेस भट्टी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। माय फेवरेट कॉलर मिसेस भट्टी, द अमीर वुमेन। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे बच्चे तो आपने बुलाए हुए हैं। मतलब डॉक्टर्स को लोग
रिप्लाई भी करते हैं, बट द थिंग इज कि अभी तो ये पढ़ रहे हैं, जब ये आगे जाके हाउस जॉब वगैरह में जाते हैं तो जितनी लंबी इनकी ड्यूटीज होती है, सच बात है, पूरी रात वहाँ बैठे रहते हैं। एग्जैक्टली, वहाँ मतलब जब नर्सिंग स्टाफ वगैरह 2-3 ड्यूटी स्टेज करके आ जाते हैं और ये मासूम वहीं बैठे रहते हैं, इवन इन पोस्ट ग्रेजुएशन। और फिर मतलब कि इतनी या नहीं मिलते या इतनी कम इनको इंटर्नशिप पे इनको मिलती है ना, बिल्कुल मुआवजा नहीं मिलता, आप सही कह रहे हैं, पैसे नहीं मिलते। Till they do their specialization, the life is really miserable. लेकिन मिस भट्टी जो बेहतरीन चीज है ना, जब ये चिट्टा कोट पहन के फिर रहे होते हैं ना, उनकी जेब में होती है स्टेथोस्कोप, ओए होए इनका क्या स्वैग होता है, ओए होए कहते हैं 1 सेकंड हमारे डॉक्टर साहब मरीज की सांस ऊंची हो गई है, 1 सेकंड आई एम कमिंग, ऐसे जो चल के आते हैं, आए हाय हाय। और फिर स्पेशली अगर पिम्स में हो ना तो फिर वहाँ पर पूरा इतना बड़ा एरिया पिम्स कवर करता है, इतना ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स होता है। हाँ जी, पेशेंट्स का फ्लो बहुत ज्यादा है पिम्स में, बहुत ज्यादा। हाँ। और तो इस चीज को जरूर कंसिडर करें कि इट्स नॉट एन इजी जॉब टू बी अ डॉक्टर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये चीज हाईलाइट की और बच्चों को बड़ा मोराल हाई हुआ। वैसे यू एग्री विद मी, ये वाली जो चीज होती है, जो डॉक्टर का स्वैग है होता है ना यार, या वो सफेद कोट और स्टेथोस्कोप। अच्छा, तुम लोग कैसा लगता है कि जेब में होनी चाहिए, इसको गले में होनी चाहिए? स्वैग किसमें है? गले में ज्यादा स्वैग है। पॉकेट में थोड़ा सा बाहर भी निकली हो तो जरा होता है कि मैं अभी आ रही हूँ। सास किसकी बढ़ गई है? सास तलत आंटी है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं तलत आंटी? बेटा मैं अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ, और हुमायूं खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, लाजवाब, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। और ज़ैनब को मेरी दुआ कहिएगा। थैंक यू। और आज आपने वही हमारा कौम का मुस्तकबिल आपने बुलाया है। यस, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बस एक मैं तस्दीक कर दूं कि इन बच्चों ने जो कितनी बहुत सी चीज़ों के नाम लिए थे ना, सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी के, उसमें एक इनसे ना बायोमेडिकल रह गया था। ओह वाह जी वाह तलत आंटी, वाह वाह। मानते हैं आप? ये है हमारे कॉलर्स इतने ज्यादा। तलत आंटी, कोई ऐसी चीज है जो आपको ना पता हो? कोई ऐसी चीज हो जो आपको ना पता हो? नहीं, देखो इंसान को जो है ना, अल्लाह ने जो इल्म दिया है ना, बस वही है, और जो थोड़ा सा करता रहता है। बिल्कुल ठीक है। पूरा प्रोग्राम तुम लोगों का इतना अच्छा है, माशाल्लाह बच्चे जो है इनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है ना, मेडिकल के बच्चों में बहुत होता है। शार्प होते हैं ना वो, शार्प होते हैं। नहीं, ये आपको एक बात बताऊं, क्योंकि हम तो इन चीज़ों से बेटा गुजर चुके हैं। इन बच्चों से पूछिएगा जो अपने जो स्टूडेंट्स वीक होता है, उसमें से जब हमारे यहाँ होता था तो पूरी ट्रॉफी जो है ये मेडिकल के बच्चे लेके जाते थे। कोई साल ऐसा नहीं होता था कि जब मेडिकल के स्टूडेंट ना लेके जाए। हाँ, ये बात मुख्तलिफ, यानी सिंध मेडिकल और जो है डॉ मेडिकल, और ये सारे बच्चे जो है ना, और ये आज बच्चे कितनी ऊंची जगह पे बैठे हुए हैं। बेशक 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 बेशक। और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी यही है कि ज्यादातर यही होता था कि ये बायोमेडिकल के बच्चे और ये बच्चे जो है ये ट्रॉफी लेकर आते। ट्रॉफी लेकर, बिल्कुल सही कह रही है। सेंस ऑफ ह्यूमर की मैं बात नहीं, सीरियस टॉपिक है वो भी है, एक सेंस तो होना चाहिए ना। लेकिन ये बच्चे माशाल्लाह, और इतनी आप देखिए स्पोर्ट्स में, और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ना, बिल्कुल कीड़ा नहीं होना चाहिए। ये जर्लिश स्टेट लेवल की स्क्वाश प्लेयर है, मतलब इमेजिन करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतर से बहुत मुबारकबाद दीजिएगा। और हस्बैंड साहब मेरी लिए इनके लिए बहुत सी दुआएं। बहुत और ये मैं आपके जो अपने आपके इदारे को मैं कहूँगी कि आज आपने ये नए खून को बुला के बहुत अच्छा किया। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, सलामत रहिए। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँ, क्या बेहतरीन अंदाज से हम सारे खड़े। यार मुझे लग रहा था कोई ग्रुप फोटो ले ले, बट थैंक यू टू द मीडिया कि आपने ली है। लिटरली असद भाई कह रहे सिर्फ एक सलूट की रह गई है कमी, बाकी बिल्कुल हम इतने प्यारे तरह लाइन में हम खड़े हुए, आगे लड़कियां खड़ी हुई हैं, पीछे लड़के खड़े हुए हैं, और एमन जो है वो लड़कों के साथ। और ये सारा क्रेडिट मुझे लगता है, सारा क्रेडिट मुझे जाता है क्योंकि मैंने पीछे से ये बनाया था। ज़ैनब जल्दी से बता देती हूँ। अच्छा जी, रेसिपी चाइनीज़ बिरयानी की। यहाँ पे जो मैंने पानी लिया है चावल बॉईल करने के लिए, वो हस्बे ज़रूरत आप अपने हिसाब से कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो चावल है वो 500 ग्राम है। नमक यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैंने यूज़ किया है। सब्ज़ मिर्च 3 अदद, जिनको बीच में कट करके वो मैंने ऐड कर दिया था। और फिर चावल जो है वो 500 ग्राम है, आधा किलो के बराबर जो है वो चावल हो जाते हैं।
और इनको आपने बॉईल करके बहुत अच्छे से साइड पे रख देना है। बोनलेस चिकन यहाँ पे मैंने आधा किलो ही लिया है। लाल मिर्च पाउडर उसमें ऐड किया 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, ये मैरिनेशन बना के साइड पे रख दी और ऑयल में फिर इसको फ्राई कर लिया है। चिकन यखनी मैंने ऐड की है दूसरे, उसमें आधा कप जो है मैंने ऐड किया है चिकन यखनी का। चिली सॉस मैंने उसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऐड की हैं। चीनी 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। सॉसेजेस जो हैं यहाँ पे 5 अदद ऐड किए हैं मैंने। सिरका भी ऐड हुआ है 2 खाने के चम्मच और सोया सॉस भी 2 खाने के चम्मच। मटर यहाँ पे 1 कप ऐड किया है, गाजर 1 कप, प्याज 1 कप, शिमला मिर्च भी 1 कप, बंद गोभी 1 कप और सब्ज़ प्याज जो उसका बैक साइड होती है 1/2 कप वो। और फिर लास्ट में चावल ऐड करने के बाद जो है मैंने चिली सॉस 1 खाने के चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच ऐड करके मैंने दम पे लगा दी है बिरयानी। और ये जब दम हटेगा तो फिर आप लोग कल बताइएगा कि कैसे अभी टाइम है ना करो, मेरे जाने से पहले हो जाएगा। चलो फिर चले चलो आप लोग लाइन में जाना, आपने लाइन ब्रेक मेरा ऐसा दिल तोड़ा है कि कह के कि अभी दम में टाइम है। मैं तो प्लान बना के आई हुई थी कि यहाँ से खा के अब मैं खुद प्लान बना के आया था। जगह तब्दील कर लो हलीमा तुमसे। किस चीज़ के लिए? नहीं यार ऐसी बात की। अच्छा मैं अब आप लोग के एक्सपीरियंसेस पूछता हूँ। मेडिकल कॉलेज में हमेशा फन भी बड़ा होता है क्योंकि जाहिर बात है बड़ा ड्राई होता है, कोई छोटी सी चीज़ भी होती है तो बंदा हंसना शुरू हो जाता है क्योंकि आप लोग खुशियाँ ढूंढ रहे होते हैं, मिल नहीं रही होती। तो स्टार्टिंग फ्रॉम निब्रास कोई मज़ेदार सा वाक़या, कोई मेडिकल कॉलेज में 4 साल हो गए, कुछ तो हुआ होगा तुम्हारे साथ ज़िंदगी में, वो वाला ना बताना, उस तरह का शो नहीं है ये, लेकिन कोई वाक़या तुम्हारे साथ ऐसे हुआ? इसको तो कोई प्रॉपर वाक़या ज़हन में नहीं आ रहा है, पर हमारे कॉलेज में डिफरेंट दोस्तों के साथ, ये तो अल्लाह माफ़ करे, तुम्हारा ग्रुप है 5-6 लोगों का, खुद ही कुछ कर लेते होगे तुम लोग। डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, वो अराउंड द ईयर चलती है। मुझे किताबी जवाब नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा वाक़या सुनाओ कि मैं यहाँ पे गिर जाऊँ। अच्छा थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं। पहली दफ़ा जब कोई ऑपरेशन होता है तो क्या फ्रॉक का होता है और वो उसके अंदर बड़ा समझ ही नहीं आ रहा होता। FSC में मैं यही कह रही हूँ कि आसान मैंने ये मिसाल दी है, आप सब्र कर लो, आप तो बेसब्रे हो गए हो बहुत। मैं मिसाल दे रही हूँ कि उसमें बड़े मज़े की, क्योंकि पहली दफ़ा आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो तो पहली दफ़ा आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ की हो जिसको करके आप लोगों को बड़ा मज़ा आया हो कि यार ये बड़ा शुगल लगा है इसमें, और जहाँ सारे फ्रेंड्स होते हैं वहाँ शुगल तो लग ही रहा होता है। तो ऐसी कोई चीज़ क्या की थी? वैसे काट देते होगे तो फर्क ही नहीं पड़ता। तुम समदिल और मोटा दिल लग रहा है तुम्हारा, मुझे बताओ। कोई ऐसी प्रॉपर जहन में भी नहीं आ रही, लेकिन जब स्टार्टिंग में हमने ये चीज़ की थी तो ज़ाहिर है हमारे लिए अनयूजुअल था ये चीज़, बिल्कुल न्यू में। जब हम लोग हॉस्पिटल एक्सपोजर हमारा 3rd ईयर में 4th ईयर में बेसिकली स्टार्ट होता है, पहले तो एकेडमिक के चल रहे होते हैं, तो उस वक्त थोड़ी अनयूजुअल चीज़ें थी, लेकिन मतलब पैसेज ऑफ टाइम ग्रो कर गई। मैंने मिस्टर बीन देखी थी, तो वो मिस्टर बीन में बंटी खा रहा होता तो ऐसे खाता है, ऑपरेशन थिएटर में होता है, बंटी गिर जाती है उसके पेट के अंदर, बंदे का ऑपरेशन होता है, लेकिन सर्जन को पता नहीं लगता, तो वो उसके अंदर हाथ डाल के सारे उसके ऑर्गनों में से बंटी आगे मिल जाती है, वो खा जाते हैं। कभी कोई कैंची रह गई हो अहमद तुमसे, कोई चीज ऐसी रह गई हो, कोई चीज गिर गया हो, किसी कभी कुछ देखा? नहीं ऐसे तो नहीं हमारा पेशेंट, या कभी किसी की सुनी हो, क्योंकि तुम लोग तो मेडिकल की फील्ड में हो, कभी सुना हो किसी ने कैंची छोड़ दी? मैंने एक अस्पताल का सुना था कि उन्होंने माशाल्लाह कैंची छोड़ दी, और एक ने टॉवल भी छोड़ दिया था। नहीं मैंने तो नहीं सुना, लेकिन आगे ये है कि आपका जब पेशेंट एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना, आपके जब बेसिकली कांटेक्ट बढ़ता है पेशेंट से, ईयर वाइज आपका ना वो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन बढ़ाते हैं। शुरू में आपको ये चीज़ें सिखाती हैं, आपको बड़ी अजीब से लगती हैं, कैनोला लगाना सिखाएंगे, बीपी लगाना सिखाएंगे, उसमें काफी लेकिन खुदा की कसम कैनोला लगाना सिखाएंगे, बीपी चेक करना सिखाएंगे, लेकिन कभी किसी डॉक्टर को कैनोला लगाना ना आया। नर्स ही लगाती है कैनोला, और अच्छा वही लगाती है, डॉक्टर नहीं लगाता। डॉक्टर से अगर आप कभी घर में भी कह दो ना कि ड्रिप लगा दो, उनको बहुत आ जाएगी, उनको नहीं लगाना आ रहा। अच्छा वैसे मैंने भी नहीं कभी किसी डॉक्टर को, वो नहीं लगा। कभी कोई स्क्वॉश की बॉल रह गई हो? मैं बहुत मजे की बात बताऊंगी इसमें। पहले तो I'm like a very funny person in my class, मतलब मैं पूरा दिन कोई सीरियस माहौल हो तो मैं बीच में कोई ऐसी बात कर देती हूँ। सारे टीचर्स को पता है कि मतलब पहले दिन से मुझे सब जानते थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करती थी। सेकेंड टाइम ऐसे हुआ था कि हमारा कोई मैच था, एशियन जूनियर हमारा चल रहा था, जिसमें एक लड़की को इंजरी हो गई थी। तो हमारे एक सर था, मैं उस टाइम फर्स्ट ईयर में थी ना, मतलब लास्ट ईयर की बात है, तो हमारे एक सर बहुत वो सही प्रॉपर हो के आया, इसको ये हुआ है वो हुआ है ना। मैंने एक दफ़ा ऐसे देखा, मतलब हमने उस टाइम पे वो फ्रेश पड़ा हुआ था ना, मैंने बोला नहीं सर ये तो ये नहीं है, इसका ये हो रहा है ना, तो ये सर शर्मिंदा होके चले गए। उसके बाद सर मुझसे सच तक नहीं मिले, वरना कभी
सच बोलने के नुकसानात भी हो जाते हैं ना आपको। आए बेचारी ने कितना कंसर्न शो किया। हम पहाड़ी हैं तो हम हलीमा अक्सर कहती है कि तुम्हारा पता चल जाता है तुम मरीज से हो ना। तो हमें भी तक याद है एबटाबाद में हम थे तो बच्चे तुम्हें बेहोश से बात है तो बच्चा बेहोश हो गया तो तब उसको सही सब पैनिक करके बच्चे तो सर ने कहा सीपी सीपी सीपी। मैंने कहा सही नहीं सर इसे खूनी से मैं कहती सर इसकी खूनी रखे इसके पेट में ही ठीक हो जाएगा। कहते क्या रखे मैंने कहा खूनी। Thank you so much all of you for coming. Best of luck for your future. अल्लाह करे कि आप लोगों ने जो जो सोचा है अपने फ्यूचर के हवाले से कि हम ये स्पेशलाइजेशन करेंगे आप वो करें, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा मोटिव होना चाहिए, जो गोल होना चाहिए वो ये है कि हम इंसानियत की खिदमत करें और एक ऐसे इंसान बने कि जिसके बारे में लोग घर जाके भी बताएं कि यार वो डॉक्टर साहिबा या वो डॉक्टर साहब ऐसे थे कि अब मेरा दिल कर रहा है उनसे दोबारा मिलने का। और मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को लिटरली जानती भी होना भी चाहिए। कि और आप कई तारीफें करते हैं। कोई तस्वीर ले आया करो जब भी किसी शो पे जाओ, साथ साथ विर्द भी हो जाए, कोई बुनने के स्वेटर बुन लिया करो। मतलब फारिग टाइम था। लेकिन आप पांचों का बहुत शुक्रिया। यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनसे पांचों से मैं दोबारा जरूर मिलना चाहूंगा। तुम जरूर मिलना, तुम्हें पता है तुमने क्या करना है, मुस्तैक को खाना खिलाना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। जैसे हलीमा ने सब कुछ कूजे में बंद कर दिया, डॉक्टर्स की वजह से शायद आज हम अगर तबीयत खराब होती है तो हम फौरन ठीक हो जाते हैं। और डॉक्टर खालिद ने कहा था अगर अस्पताल बंद हो जाए तो सोचे क्या होगा, उनकी अहमियत तब अंदाजा होता है। ज़ैनब बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आप सबसे कल। आप सब अल्लाह करे अच्छे डॉक्टर्स बने और हमें अब 5 नए डॉक्टर्स का पता है जो पांचों की डिफरेंट प्रोफेशंस होंगे, इनसे मुफ्त इलाज कराएंगे हम। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह कल दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।